चलो यहाँ ध्यान दो। आज हम लोग देखेंगे क्या, तो हिंदी व्याकरण में देखेंगे संधि। क्या देखना है? संधि को देखना है, ठीक है ना। इससे पहले भी संधि पढ़ा दिए हैं, लेकिन संधि विच्छेद नहीं बताए थे। संधि पहचानने का नियम बता दिए थे। तो आज तुम लोग को संधि पहचानने का भी नियम सीखेगा और संधि विच्छेद भी सीखेगा, ठीक है ना। ऐसे तुम लोग को संज्ञा, सर्वनाम, संधि, कारक, समास, A to Z सब चीज़ पढ़े ले हैं, ठीक है ना। और एक वीडियो में जितना भी VVI क्वेश्चन था हिंदी व्याकरण का, सब एक ही वीडियो में बटेले, वो भी देख लेना, ठीक है ना। और तुम लोग को साइंस भी ख़त्म है, साइंस भी ख़त्म है, हिंदी भी ख़त्म है, संस्कृत भी ख़त्म है, व्याकरण बोले तो। और 2 नंबर, 5 नंबरिया, 2 नंबरिया और ऑब्जेक्टिव सभी VVI करवैले हैं, और सबका चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन सभी करवैले हैं, ठीक है ना। और मैथ का करेस कोर्स भी डाला हुआ है, तो देख सकता है, ठीक है ना। तो आज देखेंगे क्या, संधि। क्या देखेंगे आज देखेंगे संधि, ठीक है। और डीजे बजा ज़्यादा उछलना है, ठीक है, शांत से सुनना है, ठीक है। देखेंगे संधि, ठीक है। तो संधि तुम लोग देखो, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ, ठीक है ना। और दसम चल गया इसको हिंदी पढ़ने लूर ना हो, हिंदी पढ़ने सीखे। यहाँ बहुत लोग इस तरह है, ठीक है ना। दसम चल गया, पता है ना, मनोहर पोथी पढ़ने लूर रहा है, बताओ। तो देखिए संधि सीखेंगे, ठीक है ना। तो संधि किसे कहते हैं? संधि मतलब क्या होता है? जोड़ना कि तोड़ना। संधि मतलब जोड़ना कि तोड़ना। तो संधि मतलब तो जोड़ना क्या होता है? आप तुम लोग देखते हैं, लाइक शेयर करता है ना, ठीक है। लाइक शेयर भी कर और बता अपने दोस्त को भी। तो संधि किसे कहेंगे? तो संधि मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? तो क्या जुटेगा? तुम लोग पढ़ाए थे वर्ण, याद है? अरे पढ़ाए थे ना, पहचान के नियम नहीं पढ़ाए थे? पहचान के नियम तुम लोग को पढ़ाए थे क्या? उच्चारण स्थान तुम लोग पहचान नियम बताए थे ना। उसमें बताए थे कि वर्ण जो है 52 होता है। कितना होता है? 52 होता है। पहचान का नियम बताने देख लेना, ठीक है ना। तो 52 वर्ण होता है। वह वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को क्या बोले थे? वर्णमाला बोले थे। और वह कुल था 52। कितना था? जिसमें 11 स्वर था, बाकी बार 41 बजाता। वो क्या था? व्यंजन। क्या था? व्यंजन था। तो यहाँ पर जो हम जोड़ेंगे, संधि जो करेंगे, किसका संधि करेंगे? तो संधि हम करेंगे वर्णों का। कैसा करेंगे? किसका संधि करेंगे? वर्णों का। संधि पहले याद रखना, संधि विच्छेद हर एक वर्ड का ना होता है। इन्हें बोलना कि दुनिया में जितना भी शब्द है सबका संधि विच्छेद होगा, ऐसा ना। इन्हें ज़बरदस्ती को बनना है, बताओ। ऐसे राम के पूछा, राम के संधि विच्छेद बता, ज़बरदस्ती नहीं करने लगना। दुनिया के सब वर्ड का संधि विच्छेद नहीं होता है, ठीक है। राम बोल दो, कमल बोल दो, इस सबका संधि विच्छेद नहीं होता है, ठीक है। तो बलजबरी नहीं करना है, ठीक है ना। तो संधि विच्छेद दुनिया के हर वर्ड का नहीं होता है। और संधि सीखेंगे, थोड़ा डीजे जो बजेगा तो नाचना ना है, आराम से सुनना है, ठीक है ना। तो संधि क्या बोल रहे हैं? तो संधि क्या बोलेंगे? बोलेंगे 2 वर्णों के मेल से। क्या बोलेंगे? 52 वर्ण तुम लोग को पढ़ाए थे ना। कितना वर्ण पढ़ाए थे? 52 पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो बोलेंगे 2 वर्णों के मेल से। तुम लोग को बहुत कमेंट आ रहा था संधि विच्छेद पढ़ाने, पहचानना तो पढ़ा चुके हैं। तो संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद सीखेंगे तो पहचान भी सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो 2 वर्णों के मेल से। और दूसरा चीज़, हिंदी में संधि विच्छेद हो या संस्कृत में संधि विच्छेद हो, दोनों सेम होता है, ठीक है ना। सिर्फ संस्कृत में क्या होता है, थोड़ा विसर्ग और हलंत डालने लगता है अंत में, लेकिन नियमा सब वही है, A to Z वही है। हिंदी संधि विच्छेद पर लगा तो संस्कृत में भी ये काम आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों सेम है, ठीक है, ज़रा बखना ना है। तो 2 वर्णों के मेल से, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? यानी जो नया वर्ण उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे विकार। तो जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। आज हम लोग सीख जाएंगे कौन वाला था? स्वर संधि को पूरा डिटेल में सीख जाएंगे, स्वर संधि को, ठीक है ना। और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनता, उतना दम भी ना है, ठीक है। तो वो तो बहुत जल्दी निपटारा कर देंगे। मेन तुम्हारा स्वर संधि है। कौन संधि मेन है? स्वर संधि है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो बोलते संधि। क्या बोलते हैं? संधि। लेकिन जब बोलेंगे 2 पदों का मेल होगा, क्या होगा? 2 पद मिलेगा। पद मतलब एक शब्द इधर और एक शब्द इधर, शब्दवा के पद बोलते हैं शब्द को। तो जब 2 पद मिलेगा तब बोलेंगे समास। क्या बोलेंगे? ठीक है ना। तो पद मिलेगा तो समास और वर्ण मिलेगा तो संधि। अब संधि को कितना भाग में बांटते हैं जल्दी बता दे। तो संधि का कितना भेद? जो भेद होगा उतना भाग में बांटेंगे। तो संधि के से पढ़ाए तुम लोग को संज्ञा के 5 भेद पढ़ाए थे, सर्वनाम का 6 भेद पढ़ाए थे, सब A to Z पढ़े हैं, ठीक है ना। जाके देखो तुम लोग, ठीक है ना। और उसी प्रकार और तुम लोग जो कमेंट करता है कि पढ़ाओ सब पढ़े हैं, दोबारा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तुम लोग जाके पूरा सिलेबस देखो, A to Z पढ़े हैं। जो चैप्टर नहीं मिला उसका नाम लिखना है, बाय क्लास से लिखना मिल जाएगा, ठीक है ना। तो संधि को बांटते हैं 3 भाग में। कितना भाग बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। संधि कितना भेद है? ले कहीं का बोलना पाता है, 3 है। कितना है? 3 है, ठीक है ना। एक को बोलते हैं स्वर संधि। क्या बोलते हैं? स्वर संधि। क्या बोलते हैं? स्वर संधि, ठीक है ना। एक को बोलते हैं व्यंजन संधि। क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि, ठीक है ना। और एक को बोलते हैं विसर्ग संधि। क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक है ना। मेन तुम्हारा है स्वर संधि। क्या है?
क्योंकि इसका भेद है, बाकी वाली दोनों का भेद नहीं है, उतना बहुत जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो मेन तुम्हारा स्वर संध्या, स्वर संधि से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। स्वर यहाँ नामे है, देखो यहाँ पर नामा क्या है, नामा है स्वर, नामा कौन चीज़ है, यानी यहाँ जो दो वर्ण मिलेगा, तो दो वर्ण जो मिलेगा, स्वर कितना था 11, स्वर कितना था 11 ने पढ़ाए थे। तो यहाँ जो दो को वर्ण मिलेगा वो वर्ण कौन होगा, तो 11 होगा, यानी स्वर होगा। क्या होगा, यानी स्वर संधि पहचानने का सिंपल नियम है, अगर दो को जो वर्ण मिल रहा है, जो जुट रहा है प्लस की साइड और प्लस की साइड जो रहेगा, तो जो दो ठो जो वर्ण जुट रहा है अगर वो दोनों स्वर है तो बोलेंगे स्वर संधि है। कौन संधि है, अगर दोनों वर्ण अगर व्यंजन, यहाँ नामा क्या है व्यंजन, क्या है, तो स्वर व्यंजन के बारे में तुमने पढ़ाए थे, व्यंजन पहचानता है तुम लोगों ने, को से लेकर जोर लो तो अच्छा तो यहाँ सब किस में आया था, व्यंजन में आया था। तो अगर दोनों व्यंजने जुट रहा है, दोनों वर्ण क्या है व्यंजने है, तो क्या होगा व्यंजन संधि, क्या होगा। और विसर्ग संधि में अगर प्लस के इधर विसर्ग आ जाए, क्या आ जाए, इधर विसर्ग ना, इधर विसर्ग तो संस्कृत में सब में रहेगा लास्ट में, लेकिन प्लस के इधर मान लो कोई शब्द लिखा हुआ है, ठीक है ना, और उसके पहले अगर विसर्ग है तो तब विसर्ग संधि क्या होगा, विसर्ग संधि होगा। लास्ट में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि संस्कृत में लास्ट में सब में विसर्ग दे देगा, हम शुरू में बोल रहे हैं प्लस के पहले, बाद में नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो विसर्ग संधि हो जाएगा। तो पहचानने का सिंपल नियम समझ गया, दोनों स्वर रहेगा दोनों वर्ण तो बोलेंगे स्वर संधि, दोनों अगर विसर्ग व्यंजन जुट रहा तो क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि, और विसर्ग में रहेगा विसर्ग, क्या रहेगा, विसर्ग रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, स्वर संधि के कितना भेद है, 5 भेद, कितना भेद है, पूछेगा स्वर संधि कितना भेद, तो बोलना है 5 भेद, कितना, संधि का 3 और फिर संधि में 3 था, एक तो क्या स्वर संधि था, स्वर के 5, स्वर के, यही सीखना है हमको। पहला है दीर्घ संधि, क्या है दीर्घ संधि, दूसरा क्या है जल्दी बता दे, गुण संधि, क्या है गुण संधि, पहला हो गया दीर्घ संधि और दूसरा हो गया गुण संधि, तीसरा हो गया वृद्धि संधि, क्या होगा वृद्धि संधि, और चौथा क्या होगा यन संधि, क्या होगा यन संधि, और पांचवा बोलेंगे अयादि, क्या बोलेंगे अयादि संधि, याद रखना। तो स्वर संधि के 5 भेद और पाँचों के यहाँ लिख दिए हैं, और पाँचों का नियम कानून सीखना है, दीर्घ गुण वृद्धि यन अयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यन अयादि। व्यंजन संधि को इसे बताएंगे, पहचानने के नियम बताएंगे, इसे लिखेंगे उच्चारण, क्या लिखेंगे उच्चारण, तो इसको अभी बताएंगे लास्ट में, इसका सिखाएंगे कैसे होता है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में देख ले। इसका क्या होगा, तो उच्चारण जहाँ दूगो इस तरह ले रहा है तो देते हैं तो हलंत, क्या देते हैं, तो उत जोर चारण, उत जोर चारण हो गया है। देखिए यहाँ तो क्या है व्यंजन है, चो भी क्या है व्यंजन है, नहीं आ रहा है, बोलेंगे उज्ज्वल, क्या बोलेंगे उज्ज्वल। तो देखिए यहाँ जो आ गया है ना, आ गया है तो हो जाएगा उत्जोल जुवल, क्या हो जाएगा हो गया। देख व्यंजन है प्लस के इधर व्यंजन, प्लस के इधर व्यंजन है ना, तो व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है ना, समझ तुम क्या रहा है। बोलेंगे संसार, क्या बोलेंगे संसार, तो हो जाएगा समजोर सार हो जाएगा। देख यहाँ मोह, प्लस के इधर भी व्यंजन है, प्लस के इधर भी व्यंजन है, तो व्यंजन संधि हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। उसी प्रकार फिर लिखे संस्कृत, तो समजोर कृत, संस्कृत का क्या होगा, संस्कृत का हो जाएगा समजोर कृत। तो देखो मोह भी इधर क्या है, प्लस के इधर भी व्यंजन और प्लस के इधर भी व्यंजन, प्लस के जस्ट इधर देखना है दोनों साइड व्यंजन, तो व्यंजन संधि हो जाएगा। अब विसर्ग संधि में क्या होगा, जैसे लिखेंगे मनोहर, क्या लिखेंगे मनोहर, तो इसका हो जाएगा मनह जोर हर। अभी हम बता रहे हैं, इस बाद में फिर डिटेल में पढ़ाएंगे, आज तो हम डिटेल में पढ़ना है सब स्वर संधि, ठीक है, लेकिन ये दोनों शॉर्ट में बता रहे हैं। मनह जोर हर, क्या लिखेंगे, देख प्लस के पहले आ गया विसर्ग, तो कौन संधि विसर्ग संधि। बोलेंगे मनोरथ, क्या बोलेंगे मनोरथ, क्या बोलेंगे, तो हो जाएगा मनह जोर रथ, मनह जोर रथ हो जाएगा। तो देख प्लस के पहले विसर्ग आ गया ना, लास्ट में नहीं बोल रहा है, संस्कृत में देखेगा तो लास्ट में सब में विसर्ग दे रहेगा, समझ रहे हैं। तो प्लस के पहले विसर्ग रहेगा तो क्या होगा विसर्ग संधि, क्या होगा ऐसा बोलेंगे नीरज, क्या बोलेंगे नीरज, तो इसको इसका होता है नी जोर रज, जब विसर्ग आ गया विसर्ग संधि हो गया। सरो तो सर जोर जा हो जाएगा, समझ आ रहा है ना, तो नीरज हो गया है। इसी प्रकार कुछ और लिख सकते हैं, बोलेगा क्या नीरज हो गया है। सरोज, तो सरोज की क्या होगा सरोज बोलेंगे तो हो जाएगा सराह जोर जो, सराह जोर जो हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। ये सब मेरा क्या है विसर्ग संधि, क्या है, लेकिन हमको पढ़ना क्या है स्वर संधि पढ़ना है, क्या पढ़ना है स्वर संधि। स्वर संधि काफ़ी बड़ा होता है और इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है और इससे पहचानने का नियम भी ज़्यादा आता है, ये दोनों से बहुत कम आता है। तो स्वर संधि का निपटारा करते हैं और तुम लोग शेयर लाइक सब्सक्राइब भी करना, ठीक है ना। तुम लोग बहुत कमेंट कर रहा था स्वर संधि पढ़ाने के लिए, संस्कृत का भी हिंदी दोनों का एक साथ निपटारा हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको मिटाते हैं और देखते हैं स्वर संधि, किसको देखते हैं स्वर संधि को देखना स्टार्ट करते हैं। राग का नाक कान मुँह सब खोल के देखना है, ठीक है ना। तो जल्दी छाप ले पहले इसको, जल्दी कर, चलो भाई ध्यान दे। तो आप स्वर संधि को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या बोले थे स्वर संधि, क्या बोले थे, और स्वर संधि का कितना भेद
5 है, ठीक है ना। पांचों के नियम देखते हैं। संधि विच्छेद करते समय तुम लोग को थोड़ा वर्ण विच्छेद का ज्ञान होना चाहिए। वर्ण विच्छेद मतलब समझता है ना, वर्ण विच्छेद मतलब वर्ण को तोड़ने का ज्ञान। जैसे कमल लिखे हैं तो कमल के तोड़, तो कमल का क्या होगा, तुम्हें पता है कि को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो को में को बोलते तो लास्ट में आता है ओ, क्या आता है, यानी को में क्या छिपा है, ओ छिपा है, क्या है। लेकिन को से जब ओ निकल गया तो हो जाएगा आधा को, इसको बोलते हैं आधा को, क्या बोलते हैं, समझ आ रहा है ना। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, को में हलंत होगा प्लस ओ, क्या होगा, को आधा को और ओ मिलेगा तो बन गया को। उसी प्रकार यहाँ मो के साथ कुछ होना है, यानी आधा मो में ओ मिला तब बना मो, क्या बना। उसी प्रकार लो में आधा लो में ओ मिला तब क्या बना, समझ आ रहा है ना। ये दोनों मिलके क्या बना, ये दोनों मिलके बना को, क्या बना, समझ आ रहा है ना। को में ओ छिपल है, कुछ होना है तो ओ छिपा हुआ है। ये दोनों मिलके क्या बना मो, और ये दोनों मिलके क्या बना लो, समझ आ गया ना। यानी अगर को खो गो घो जो बोलते हैं तो व्यंजन जो होता है वो ओ के सहायता लिखा जाता है, स्वर के सहायता लिखा जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसी तरह बोल देंगे, बता बोलेंगे सीता, क्या बोल देंगे, सीता को बोलेंगे तोड़ने। ये वर्ण विच्छेद है, वर्ण विच्छेद भी जानना जरूरी है, ठीक है ना। वर्ण को तोड़ने के तरीका को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। सीता तोड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ सो में देखो कुछ यहाँ पर को में कुछ होने था, कुछ ना नजर आ रहा था, ओ छिपा हुआ था, वो क्या था छिपा हुआ। लेकिन सो में यहाँ दीर्घ करना करता है तो लिखेंगे से सो, और दीर्घ करके लिखेंगे क्या, तो दीर्घ करके ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं तो हो गया। देखो सो से क्या हुआ, दीर्घ का निकल गया तो दे दिए हलंत, क्या दे दिए हलंत बोले तो आधा सो। फिर तो में तो के देंगे हलंत, क्या देंगे, और तो से निकलेगा क्या, यहाँ पे आ नजर आ रहा है, क्या निकलेगा, तो इसी को बोलते हैं वर्ण विच्छेद, क्या बोलते हैं। तो ये सब पता तुम होना चाहिए, तब संधि विच्छेद थोड़ा आसानी से होगा। और थोड़ा प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नियम, क्या देखते हैं। तो पहले पढ़ाए थे, पहले स्वर संधि में पहले बताए थे, पहला भेद बताए थे दीर्घ संधि, क्या बताए थे, दीर्घ संधि, क्या बताए थे। दीर्घ संधि का नियम क्या है, देखो नियम एकदम बता रहे हैं। यहाँ पर लिखना है ओ आ, क्या ओ आ, फिर हर्षही और दीर्घही एक साथ। आप बोलेगा इसी को क्या लिखेंगे, स्वर संधि पढ़े तो स्वरण लिखेंगे, अरे पढ़ रहे क्या स्वर संधि। और स्वर में क्या आता है, ओ आ हर्षही दीर्घही, हर्ष ओ दीर्घ री ए आई ओ औ आता है, तो वही लिखेंगे ना। तो यहाँ पर लिख दिए, वो होता है हर्षऊ और एक होता है दीर्घऊ, 3 बॉक्स बना दिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ तुम लोग को ध्यान देना है कि ओ जो है, यहाँ बोल रहे हैं कि ये दोनों जब भी मिलेगा तो बनेगा आ, बड़का बनेगा, क्या बनेगा, बड़का बनेगा, क्या बनेगा। और ये दोनों जब भी मिलेगा तो बनेगा बड़का, बड़का कौन है, दीर्घ ई, क्या है, दीर्घ ई, ठीक है ना। और ये दोनों जब भी मिलेगा तो बनेगा बड़का, यानी क्या बनेगा, दीर्घ ऊ, क्या बनेगा, दीर्घ ऊ, समझ आ गया। तो ये दोनों मिलेगा तो बनेगा आ, और ये दोनों जब भी मिलेगा तो बनेगा दीर्घ ई, और ये दोनों जब भी मिलेगा तो बनेगा दीर्घ ऊ, समझ तुम लोग आ गया, ये बनेगा। अब बोलेगा ये दोनों कैसे मिलेगा, तो ओ जो है देखें यहाँ पर ओ भी मिलेगा तब भी बनेगा आ, क्या बोल रहे हैं, ओ ई ओ जो है 2 बार मिल गया, ओ प्लस ओ तब भी आ प्लस आ तब भी आ, ओ प्लस आ तब भी आ प्लस ओ तब भी, यानी दोनों कैसे मिलेगा, समझ आ रहा है। खुद मिले या पलट के मिले या सूद के मिले बजल के मिले, कैसे मिलेगा तो क्या बनेगा आ, क्या मिलेगा। उसी प्रकार ये दोनों कैसे भी मिलेगा तो क्या बनेगा, दीर्घ ई, क्या बनेगा, हर्ष आनंद ले रहा जाएगा। जब पढ़ने मनोहर पथी तुम लोग को बोलते हैं जटोदा समा गया है, यहाँ क्या होगा दीर्घ ई, क्या होगा, ये दोनों कैसे मिलेगा, कैसे मतलब समझ रहा है। हर्षई बोलेगा हमें खुद मिलबो, हर्षई मिलबो तब भी दीर्घ ई, ये बोलेगा दीर्घ मिलेंगे तब भी दीर्घ ई, ये दोनों मिलेगा हम दोनों मिल जो हर्षई दीर्घ ई तब भी दीर्घ ई, बोलेगा आप इधर से मिले दीर्घ ई हर्षई तब भी दीर्घ ई, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना। डायरेक्ट तुम लोग को परीक्षा में पूछ देता है। उसी प्रकार ये दोनों कैसे मिलेगा तो क्या बनेगा, दीर्घ ऊ, क्या बनेगा, दीर्घ ऊ, ठीक है ना। और इसको लिखेंगे अगर मात्रा में लिखेंगे तो मात्रा में इसको आ को ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं बोलना। और दीर्घ कैसे लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। और दीर्घ कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये मात्रा में क्या होगा, मात्रा में होगा। तो देखो ये बोला होगा क्या हो गया, दीर्घ संधि का नियम। अभी जब तोड़ने बताएंगे तो सब एक धारित समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, तो ये हो गया क्या, दीर्घ संधि, क्या हुआ आप देखते हैं कौन संधि, ये सब होगा दीर्घ संधि। आप बोलेगा ये कौन चाहिए तो आगे बताएंगे, जब तोड़ने संधि विच्छेद करने बताएंगे तो उस समय इसका यूज पड़ेगा तो काफ़ी अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तुम लोगों को खाली अभी शेयर करना, ठीक है ना। अगला क्या है, गुण संधि, क्या है, गुण संधि, ठीक है ना। उसके बाद गुण संधि के बाद होगा, फिर गुण संधि के बाद होगा वृद्धि संधि, क्या होगा, वृद्धि संधि। अब देखो गुण संधि में क्या करेंगे, तो गुण संधि में कुछ नहीं करेंगे, ओ आ लिखो, क्या लिखो, ओ और आ लिख दिए, क्या लिख दिए, ओ आ लिख दिए ना। और यहाँ दो प्लस, क्या दो, प्लस दो, ठीक है ना। तो ओ आ लिख दिए ना। और यहाँ लिख दो हर्षही या हर्षही दीर्घ ई, हर्षऊ दीर्घ ऊ, और यहाँ पर री, क्या लिख दो,
री, क्या लिख दिए, समझ आ गया ना। इधर लिख दिया, ये दोनों को एक साथ लिख दो, तो ये दोनों को एक साथ लिख देते हैं और ये दोनों को एक साथ लिख देते हैं और इसको अलग, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ लिख दिया हर्षाई दीर्घाई हर्षाऊ दीर्घाऊ री, क्या लिखा है, हर्षाई दीर्घाई हर्षाऊ दीर्घाऊ री। और यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो ओ और आ लिख दिया ना, लिख दिया ना। अब यहाँ पर क्या लिखना है, तो यहाँ हर्षाई दीर्घाई हर्षाऊ दीर्घाऊ री के बाद क्या होगा, ए, अरे ना होगा ए होगा या ए होगा, आई होगा, ओ होगा, औ होगा, यही होगा ना। हाँ, अब यहाँ ध्यान दे, ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है, क्या करना है, यहाँ मारना है तीर। देखिए जब ओ आ जब भी मिलेगा इसके साथ, किसके साथ मिलेगा, ओ आ, ओ ये दोनों साथ मिल जाए या आ ये दोनों के साथ मिल जाए, तब बनेगा हमेशा ए, क्या बनेगा, ए बनेगा, क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है ना। और जब ओ आ में से कोनो एक साथ मिलेगा, कोनो एक साथ मिलेगा, यानी ओ ये दोनों में से किसी के साथ मिल जाए या आ ये दोनों में किसी के साथ भी मिल जाए, तब बनेगा क्या, तब बनेगा ओ, क्या बनेगा, ओ, समझ तुम लोग आया। और जब ओ आ किसके साथ मिले, तो अब हम लेते हैं रेड वाला, ठीक है ना। ये मिल जाए किसके साथ, ये मिल जाए इसके साथ, यानी ओ इसके साथ मिल जाए या आ इसके साथ मिल जाए, तो क्या बनेगा, तब बनता है और, क्या बनता है, और, क्या बनता है, और। अब इसका मात्रा में रखते कैसे लिखते हैं, तो ए को हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, मात्रा में ऐसे लिखेंगे ना। ओ को कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, और आर को लिखेंगे ऊपर हम टिकिया देके ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे महर्षि लिखता है ना, महर्षि, तो हम टिकिया देते हैं, लिखते हैं ऋषि, क्या लिखते हैं, तो ये क्या है, अर है, क्या है, समझ लोग आ गया ना, तो वो वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे ओ आ, क्या देखेंगे, ओ आ में से कोई भी ए के साथ मिलेगा, कोई भी ए के साथ मिलेगा, ओ मिल जाए ये दोनों के साथ या आ मिल जाए ये दोनों के साथ, तो हमेशा बनाएगा आई, क्या बनाएगा, आई बनाएगा। चलो थोड़ा लिख रहे हैं, क्या बनाएगा, तो बनाएगा आई, क्या बनाएगा, आई बनाएगा, समझ आ गया ना। ओ इसके साथ, ओ के साथ मिल जाए या आ ओ के साथ मिल जाए, तो ये दोनों जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, तो ये दोनों जब मिलेगा तो बनाएगा औ, क्या बनाएगा, औ, क्या बनाएगा, औ बनाएगा, याद रखना, समझ आ गया ना। और इसी को लिखेंगे तो ए को कैसे लिखेंगे डबल पुच्छी देंगे ना, और औ को कैसे लिखेंगे, ऐसे देंगे ना। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर एक पुच्छी है, कितना पुच्छी है, अरे एक पुच्छी ना है, एक पुच्छी है ना, तो एक पुच्छी है तो कौन सी है, तो है कौन संधि है, गुण संधि, कितना है, और एक पुच्छी अगर वृद्धि हो गया, यहाँ पर एक दो पुच्छी हो गया, यहाँ भी दो पुच्छी हो गया, वृद्धि हो गया, तो हो जाएगा वृद्धि संधि, कौन सी होगा, वृद्धि संधि। अभी सर नियम बता रहे हैं, बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर आगे बढ़ें तो पहुँचते हैं कहाँ पर, पहुँचते हैं अगला यन संधि, किसमें पहुँचते हैं, यन संधि में पहुँचते हैं, यन संधि में पहुँचते हैं। तो यन संधि में पहुँचेंगे, अभी नियम सब है, जब एग्जाम्पल देंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यन संधि में कुछ होना है, बस इसको पलट दे, क्या कर दे, यानी इसको ला आगे, कहाँ ला, यानी ये बोलेंगे हर्षई दीर्घ ई, ठीक है ना, हर्षई दीर्घ ई या हर्षहु दीर्घ उ, ठीक है ना, या री, समझ आ गया, हर्षई दीर्घ ई। देखो इसको पलट दिया ना, पलटे हैं, इसको पलट दिया ना। और जब इसको पलटेंगे तो तुम लोग बोलेगा उधर कौन चीज़, वो आ जाएगा, नहीं उधर वो आना जाएगा, इधर लिख देंगे भिन्न स्वर, क्या लिख देंगे, भिन्न स्वर। भिन्न स्वर मतलब समझा तुम लोग, भिन्न स्वर मतलब अगर हर्षई दीर्घई ले रहा है तो यहाँ पर इधर पर जो प्लस में, इधर प्लस के इधर ले लिया हर्षई दीर्घई, तो प्लस के इधर जो लेंगे उस हर्षई दीर्घई के अलावा कुछ भी ले लेंगे, भिन्न बोले हैं, यानी इधर हर्षई दीर्घई लिए तो इधर बेटी हर्षई दीर्घई नहीं लेना है, बाकी बार कुछ ले लो चलेगा, समझा गया ना। अगर इधर हर्षऊ दीर्घऊ लिए प्लस के इस साइड ले लिए हर्षऊ दीर्घऊ, इधर प्लस के इधर हर्षऊ दीर्घऊ नहीं लेना है, बाकी बार कोनो ले लो, ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ नहीं लेंगे, कुछ भी ले लो, री ए आई ओ औ चलेगा, समझ गया ना। समझ तो क्या यार, अगर इधर री ले लिए प्लस की साइड कौन सी लिए, री, क्या लिए, तो इधर री लेना है क्या, री के छोड़ के कुछ भी ले लो चलेगा, क्या होगा, चलेगा, ठीक है ना। अब देख हर्षई दीर्घई जब इससे मिलेगा, भिन्न स्वर से मिलेगा तो बनता है यो, क्या बनता है, यो बनेगा, ठीक है ना। और हर्षऊ दीर्घऊ जब भिन्न स्वर के साथ मिलेगा तो बनेगा वो, क्या बनेगा, वो, ठीक है ना। और जब री इसके साथ मिलेगा तो बनेगा रो में आधा, समझा गया ना। और याद रखना है कि ये दोनों क्या करेगा, यो वो और रो, जहाँ भी जो शब्द में आएगा उसके पहले जो वर्ण आएगा हो जाएगा आधा, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा क्यों होगा, क्योंकि आधा है, ये खुद आधा है ना, तो उसका वाला क्या करेगा, उसका उसमें जो रहेगा वर्ण रहेगा, जो उसमें स्वर रहेगा सो चुरा लेगा, ये हो जाएगा पूरा और उसको कर देगा आधा, समझ तो लोग आया, तो वही करेगा, ठीक है ना।
अगर बात करें अयादी संधि, किससे बात करें? अयादी संधि का बात करें, अब ये सब नियम है, ठीक है ना। अयादी संधि का बात करें तो अयादी संधि में क्या होगा, इसको पलटे था तो बना था यन, क्या बना था? अब इसको पलट दे, किसको पलट दे? इसको पलट दे, तो पलट देते हैं ए आई ओ पलट दिए ना, पलट दिए ना। तो इसको दिए इधर का, क्या कर दिए? इधर कर दिए। और क्या इधर पट्टी उधर जो लिखेंगे ओ आ लिखेंगे? नहीं, इधर लिखेंगे कोनो स्वर, कोनो जरूरी नहीं कि ओ आ, कोनो स्वर आएगा, कोनो स्वर आएगा। तो यहाँ ध्यान दो, जब भी ए मिलेगा कोनो स्वर से, ए मिलेगा कोनो, तो बनेगा अय, क्या बनेगा? अय बनेगा। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है ना। जब अय मिलेगा कोनो स्वर से तो बनेगा आय, क्या बनेगा? आय, क्या बनेगा? आय। और जब ओ मिलेगा कोनो स्वर से तो बनेगा अब, क्या बनेगा? अब, क्या बनेगा? अब जब ओ मिलेगा कोनो स्वर से तो बनेगा आब, क्या बनेगा? आब। समझ तो लोग आया? हाँ, इसको अगर लिखेंगे तो इसको ओ तो छिप जाता जाके, बताए थे जैसे को में ओ छिपल था, बताए थे ना। तो वो तो छिप जाएगा तो खाली तुमको मिलेगा यो देखने को, क्या मिलेगा? यो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ देखने को मिलेगा इस तरह आय देखने को मिलेगा, और यहाँ देखने को मिलेगा वो, और वो तो छिप जाएगा तो यहाँ देखने को मिलेगा आब, क्या देखने को मिलेगा? आब मिलेगा। ऐसे जैसे बोलेंगे नयन, क्या बोलेंगे? नयन। तो देखो खाली यो देखने मिल रहा है ना, तो कौन संधि हो गया? अयादी संधि। कौन सी हो गया? जैसे बोले नायक, क्या बोले? देखो आय देखने को मिल रहा है, तो आय मिल रहा है तो कौन संधि? अयादी संधि। जैसे बोले पवन, क्या बोले? तो खाली वो देखने मिल रहा है, तो वो देखने मिल रहा है तो कौन संधि? अयादी संधि। बोल दिए पावक, क्या बोल दिए? आप देखने को मिल रहा है बीच में, तो आप मिला तो कौन संधि? अयादी संधि। समझ आ रहा है ना? ये सब अभी सब सीख जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखने को मिल रहा है तो कौन संधि हो गया? अयादी संधि। कोई दिक्कत है? तो वही बता रहे हैं, अभी सब डिटेल से बता रहे हैं कि ई वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो गायब हो जाता है, वो तो छिप जाता है, जाके पता नहीं चलता, छिप जाता है ना। जैसे कमल को बताया ट्वेल्व के सब छिप गया था वो, ठीक है। तो ये हो गया क्या? पाँचों संधि। क्या हुआ? पाँचों संधि हो गया। अब तुम लोग को देखो, तुम लोग का ही पहले बता रहे हैं पहचानने के बाद फिर संधि विच्छेद करेंगे, यही नियम है, ठीक है ना। ऐसे बोलेंगे तुम लोग को क्या पहचानेगा, तुम्हें पहचाने का अगर सीखेगा तो पहचानेगा तुम इससे, किससे पहचानेगा? ये जो मिल के बना है इससे तुम पहचानने सीखेगा, ठीक है ना। ये वाला जो दिए हैं इससे तुम पहचान लेगा कौन संधि है, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर इससे पहचान लेगा कौन संधि है, उसी प्रकार यहाँ पर इससे पहचान लेगा कौन संधि है, उसी प्रकार यहाँ पर इससे पहचान लेगा कौन संधि है, उसी प्रकार यहाँ पर इससे पहचान लेगा कौन संधि है। यहाँ पर हलंत नहीं होगा, हलंत हटा देते हैं, ठीक है ना। इससे पहचान लेगा कौन संधि है, कौन संधि है। जैसे लिख दिए क्या? लिख दिया राम, लिख दिया यहाँ पर क्या लिख दिया? महाभारत। क्या लिख दिए? बोलेंगे कौन संधि? जल्दी बता दे। तो महाभारत। तो देखेंगे क्या? आ कर दीर्घी कर दीर्घी कर, आ कर दीर्घी कर आएगा तो होगा दीर्घ संधि। कौन सी होगा? दीर्घ संधि होगा। देखो आकर आ गया ना, आ गया ना, तो कौन संधि हो गया? दीर्घ संधि हो गया। समझा तुम लोग? उसी प्रकार लिख दिए बधुत्सव। क्या लिख दिए? बधुत्सव। क्या लिखे? तो देखो क्या आया, क्या आया? जल्दी बता दे। दीर्घ उ। क्या आया? तो कौन संधि? जल्दी बता दे। दीर्घ संधि। अरे हुआ रे, बोल ना। बोल दिए गिरीश। क्या बोल दिए? गिरीश। क्या बोले? गिरीश। तो देखो कौन संधि? जल्दी बता दे। ये क्या है? किसमें है? जल्दी बता दे। इसमें है ना, कौन संधि? दीर्घ संधि। बता दिए हैं। उसी प्रकार मान लो लिख दिए क्या? लिख दिए क्या? लिख दिए राकेश। क्या लिख दिए? राकेश। तब अब बोलेगा कि यहाँ दुदू आ गया, इवला भी आ गया, इवला भी आ गया। तो बीचा में एकदम देखना है, बीचा में यही है ना। हाँ, ये वाला नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर रो हटा देंगे तो कुछ सब थोड़े बचेगा। तो ये वाला देखो, एक किस में आ रहा है? एक किस में आ रहा है? देखो गुण संधि। कौन संधि होगा? बोलेंगे महेश। क्या बोलेंगे? महेश। तो एक किस में आया? गुण संधि। बोलेंगे रमेश। क्या बोलेंगे? बोलेंगे सुरेश। क्या बोलेंगे? बोलेंगे दिनेश। क्या बोलेंगे? दिनेश। किस में आ रहा है? किस में आ रहा है? तो गुण संधि हुआ। क्या हुआ? गुण संधि हुआ, ठीक है ना। उसी का मान लो लिख दिए क्या? लिख दिए हैं, ये तो लिखिए दिए हैं, थोड़ा रोक रहे हैं, जाने दे इसको। डीजे परेशान करता है, डीजे चल गया, तुम आप जल्दी बताते। इससे क्या हुआ? सब हुआ गुण संधि। क्या हुआ? गुण संधि हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार लिख देंगे क्या? उसी प्रकार लिख देंगे यहाँ पर, चलो यहाँ पर लिख दिए क्या? महर्षि। क्या लिख दिए? महर्षि लिख दिए। क्या लिख दिए? महर्षि। देवर्षि लिख दिए। क्या लिख दिए? देवर्षि लिख दिए, ठीक है ना। कपर्षि लिख दिए। क्या लिख दिए? कपर्षि लिख दिए। टिक ये नजर आ रहा है? किसमें नजर आ रहा है? जल्दी बता दे। गुण संधि पहचान लिए। अभी संधि विच्छेद भी करेंगे, अभी तुम लोग पहचानने बता रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे पहचाने के वीडियो डाले हुए, लेकिन इसे दोनों करेंगे, ठीक है ना। तो गुण संधि पहचान लेंगे। ऐसे बोल देंगे एक एक। क्या बोल देंगे? एक एक बोल देंगे। बोल देंगे महौषधि। क्या बोल देंगे? महौषधि बोल देंगे, ठीक है ना। ठीक है, उसी प्रकार बोल दिए क्या? सदैव। क्या बोल दिए? सदैव बोल दिए। बोलेंगे कौन संधि? जल्दी बता दे। तो पहचान, दूगो टिकिया, दूगो टिकिया, दूगो टिकिया। तो दूगो टिकिया कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो कौन संधि हुआ? वृद्धि संधि। कौन हुआ? तो पहचानने के लिए तुम्हारा नियम है ये वाला, क्या है। लेकिन जब इसको तोड़ेंगे तब लगेगा, तब आएगा ये। इसको टूटेगा तो ये आएगा, ठीक है ना। अरे जब ये टूटेगा तो इसमें जाएगा, ये टूटेगा तो इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, ये टूटेगा तो इसमें जाएगा,
ई टूटेगा तो इसमें जाएगा और ई टूटेगा तो इसमें जाएगा, तो तोड़ेंगे तो ऊपर वाला काम आएगा और पहचानने के लिए आएगा नीचे वाला काम। कौन सी आएगा? उसी प्रकार मान लो लिख दिए यहाँ पर क्या, यहाँ लिख दिए व्याकरण, क्या लिख दिए? व्याकरण, ठीक है ना। उसी प्रकार लिख दिए स्वागत, क्या लिख दिए? स्वागत लिख दिए, क्या लिख दिए? स्वागत लिख दिए। तो आप देखो यहाँ पर बताए थे कि इसके पहले यो रहे, वो रहे, रो रहे, यो रहे, वो रहे, और इसके पहले आ जाए आधा, क्या है? तो हो गया बाधा, तो हो जाएगा यन संधि। कौन सी होगा? देख यहाँ पर यो आया था, इसके पहले आधा आ गया, वो आया था, इसके पहले आधा आ गया है, कौन संधि? जल्दी बता दे। यन संधि। कौन संधि? यन संधि। उसके बाद बोल दिए थे रावण, क्या बोल दिए? रावण। बोल दिए पावक, क्या बोल दिए? बोल दिए दायक, क्या बोल दिए? दायक। बोल दिए नयन, क्या बोल दिए? बोल दिए चयन, क्या बोल दिए? चयन बोल दिए। बोल दिए नायक, क्या बोल दिए? नायक। अब यहाँ जल्दी देख, यहाँ पर देखे, यहाँ क्या आया? आब। क्या आया? आब नजर आ रहा है। यहाँ क्या आया? आब। आब नजर आ रहा है, कहाँ भाग गया? आ रहा है। यहाँ आया आय, कौन सी आया? आय नजर आ रहा है। यहाँ आया योग खाली, अब योग के बाद आधा ना है ना, योग के पहले आधा ना है ना, योग के पहले आधा रहेगा तो कौन सी होगा? यन। क्या होगा? लेकिन योग के पहले आधा नहीं ना, तो क्या होगा? ये बता दे। अयादि संधि। बता, योग के पहले आधा है क्या? नहीं है, तो कौन संधि? पहचान जाएगा आप। पहचानने में कौन स्वर संधि दे देंगे, पाँचों का भेद, 5 गो संधि है, और 5 संधि में कौन एग्जाम्पल दे देंगे, बोलेंगे कौन संधि, पहचान जाएगा। अब व्यंजन तो ऐसे पहचान जाएगा, दोनों तरफ प्लस के दोनों तरफ अगर व्यंजन आएगा तो व्यंजन संधि, और प्लस के पहले अगर विसर्ग आया तो कौन संधि? विसर्ग संधि हो जाएगा। समझ आ गया ना? तो ये पहचानने का तरीका क्या हुआ? पहचानने का तरीका, ठीक है ना। अब हम बता रहे हैं संधि विच्छेद। क्या बता रहे हैं? ऐसे पहचानने का एक वीडियो अलग से डाल लेते हैं, ठीक है ना। पहचानने का जो नियम बताया था, इसी से आया था नियम, ठीक है ना। अब बता रहे संधि विच्छेद। क्या बता रहे हैं? संधि विच्छेद पहचान जाएगा तुम लोग? पहचानेगा? जल्दी बता। तो पहचानने के ना फटाफट पहचानना है, ठीक है ना। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ पर ध्यान दे। ऐसे एक परीक्षा में इस तरह ही पूछ देता है, पूछ देगा ओ जोर ई मिलेगा तो क्या होगा और कौन संधि होगा? क्या होगा ये बताना है, और कौन संधि से ये नियम हो रहा है बताना है। तो देख लो तुम लोग फटाक से ना, ई ओ जोर ई कहाँ मिलेगा? देख लो, मिलेगा ना। यहाँ से ओ लिया, यहाँ से ई लिया, लिया है ना, तो क्या बनेगा? जल्दी बता दे। ए। क्या बनेगा? अब बोलेगा कौन संधि है, तो कौन संधि है? गुण संधि। इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में, समझ आ गया ना। फिर पूछेगा बता दे ई जोर ए, और उल्टा लिख देगा। क्या लिख देगा? ई जोर ओ लिख देगा। क्या लिख देगा? ई जोर ओ। बोलेगा कौन संधि? जल्दी बता। पहले क्या बनेगा? जल्दी बता। तो ई आगे और ओ पीछे, देख ले, ई आगे है ना, और प्लस के बाद यहाँ भिन्न स्वर क्या लिखा हुआ है? तो ई के भिन्न है, ई है तो ई नहीं है ना, तो भिन्न हेबल करता है ना, तो क्या बनेगा? तो बनेगा ई के साथ जब भिन्न मिलता है तो मिलता है यो। क्या बनता है? आधा जो बनता है, पता है ना। इसके पहले जो आएगा आधा होगा, तो कौन संधि हो गया? आई दोनों एग्जाम्पल देखना, हर एग्जाम में हर साल पूछता है दोनों एग्जाम्पल। एगो ओ जोर ई पूछेगा तो ए बनेगा, यन गुण संधि हो गया है, और ई जोर ओ मिलेगा तो बनेगा यो बनेगा, ठीक है ना। ये यन संधि हो गया। समझ आ गया ना? जिस तरह पूछेगा बता देगा ना। याद करने कुछ हो ना है, इस तरह 2 बार 3 बार लिखने की कोशिश करना, याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे क्या, तो संधि विच्छेद। जैसे मान लो तुमको लिख दिया क्या, यहाँ पर लिख दिया तुमने, इस तरह लिख दिया है ओ जोर ए, ठीक है ना, या लिख दिया ओ जोर आई। अब बोलेगा कौन सी बनेगा? तो देख लो खोई ले कहाँ पर है, विधि संधि में है। याद करने तुम्हें बताइए कि कैसे याद करना है। तो हर्षा दीर्घ हर्षो दीर्घौरी ए आई ओ औ, और फिर ये दोनों पलट दिए तो यहाँ पर आ गया। नियम बताइए किए थे ना। अब देख ओ जोर ए, ओ जोर, तो ओ यहाँ है, ए यहाँ है, क्या बन रहा है? आई। क्या बन रहा है? तो आई बन जाएगा। सिंपल बता देंगे ना, बता देंगे ओ जोर आई। तो देख लो ओ यहाँ है, आई यहाँ पर, दोनों मिला तो क्या बन रहा है? आई बन रहा है। सिंपल बता देंगे ना, बता देंगे। बोले कौन संधि का एग्जाम्पल है? कौन संधि का एग्जाम्पल है? विधि संधि का एग्जाम्पल है, बताएंगे। जल्दी बता। उसी प्रकार मान लो तुमने पूछ दिया क्या, इस तरह पूछ दिया है, यहाँ पर पूछ दिया तुमने क्या पूछ दिया है? ओ, ठीक है ना, जोर ओ। बोलेगा क्या बनेगा? ओ जोर ओ क्या बनेगा? तो खोई कहाँ आएगा? तो देख लो ए आई ओ औ, प्लस किधर है ना, प्लस किधर है ना, इधर कोनो स्वर, तो कोनो स्वर तो इधर है करता है, तो क्या बनेगा? बनेगा ओ जोर ओ मिलेगा। देख ले ओ जोर ओ जोर यहाँ पर क्या आया? को स्वर को आया, तो क्या बन रहा है? तो बन रहा है अब। क्या बन रहा है? तो बोल देंगे अब बनेगा। क्या बनेगा? अब कौन संधि? आदि संधि है, बोलेंगे। जल्दी बता। उसी का मान लो लिख दिए क्या, यहाँ लिख दिए क्या, यहाँ पर हम लिख दिए हैं हर्षऊ लिख दिए। क्या लिख दिए? ठीक है ना, यहाँ लिख दिया आ। बोलेंगे बताइए दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? तो ये खोई ले पहले, प्लस किधर कहाँ पर है? तो यहाँ पर है, और प्लस किधर कौन सी है? तो भिन्न स्वर क्या है? तो आ इससे भिन्न है, भिन्न है ना। तो बता ऊ जो और आ मिलेगा, तो ऊ जब भी मिलेगा भिन्न स्वर से क्या बनता है? वो क्या बनता है? तो बोल देंगे वो बनेगा। कौन संधि है? तो यन संधि है। समझ आ गया ना। और संधि विच्छेद देखेंगे, क्या देखेंगे? संधि विच्छेद। तो कुछ लिखते हैं इंपॉर्टेंट, और उसका संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद समय थोड़ा ना सावधानी रखना है, और जो ज़्यादा प्रचलित है उस शब्द को चुनना है, ठीक है ना। तुमको लगेगा कभी होगा कि होगा, लेकिन जो फेमस है, जो प्रचलित है, जो होता है सार्थक शब्द, उस शब्द के आधार पर होता है। प्रैक्टिस करेगा तो संधि विच्छेद अपने हो जाएगा। पहचानना कोई भारी बात ना है। संधि विच्छेद जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। संधि विच्छेद देखते हैं, पहले कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं, उसके बाद संधि विच्छेद करते हैं एक करके, ठीक है ना।
चलो हो गया। तो देख यहाँ पर इतना सारा एग्जाम्पल दिए हैं और एग्जाम्पल से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब तुम लोग तो ध्यान दे, थोड़ा ऐसे पूछ देगा, तुम लोग को बोलेगा बताओ ओ जोड़ ओ क्या होगा, जल्दी बता दे। पूछेगा ओ जोड़ ओ क्या होगा, या पूछ देगा ओ जोड़ आ क्या होगा, या पूछ देगा आ जोड़ ओ क्या होगा, या पूछ देगा आ जोड़ आ क्या होगा, ठीक है ना। पूछेगा ये सभी किस संधि का एग्जाम्पल है, जल्दी बता दे क्या होगा। अरे तो कौन संधि है, दीर्घ संधि ना है ना। वो बताए थे नहीं, कहीं प्लस नहीं दिया, नहीं प्लस यह दोनों बीच में पड़ेगा, यही दोनों बीच में प्लस पड़ेगा। तो ये देखो हम बोले थे ना ओ खुदे मिले, या ओ आ के साथ मिल जाए, या आ ओ के साथ मिल जाए, मिला है ना, या आ खुदे मिल जाए, बनता है हमेशा आ। क्या बनता है बताए थे ना, क्या बनता है आ, क्या बनता है आ बनता है, बरकी बनता है, क्या बनता है ये दोनों जब बरकी वही बनता है। और कौन संधि का एग्जाम्पल है, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार यहाँ लिख देंगे हर्षई हर्षई, या हर्षई दीर्घई, या दीर्घई हर्षई, या दीर्घी दीर्घी, तो क्या बनेगा दीर्घी बनेगा। कौन संधि, दीर्घ संधि हो जाएगा। लिख देंगे हर्षऊ हर्षऊ, या हर्षऊ दीर्घऊ, या दीर्घ उ और हर्षऊ, या दीर्घु दीर्घु, तब भी क्या बनेगा दीर्घु बनेगा। किस संधि एग्जाम्पल, दीर्घ संधि एग्जाम्पल, समझ तो लोग आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा दिए हैं एग्जाम्पल। अब इसको करना है संधि विच्छेद। क्या करना है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करते समय तुम लोग ध्यान देना, जो जा रहा हमेशा लिखते हैं फेमस होता है उसको लिखते हैं, और उसके जो सार्थक शब्द होता है उसको लिखते हैं, ठीक है ना। ऐसे देखो पहले पहचान जाओ कौन संधि है। पहचानेंगे तो यहाँ ध्यान दे, पहचाने सिंपल से कि अगर ये सब बीच में आएगा तो क्या होगा दीर्घ, ये सब बीच में आएगा तो क्या होगा, अरे ए आए ओ आए, या ऊपर टिकिया वाला एगो आए पुछिया वाला, तो क्या होता है गुण, और दो टिकिया वाला आएगा ऊपर तो क्या होता है वृद्धि। अगर यो आए वो आए रो आए, इसके आगे आ जाए आधा, क्या आ जाए आधा, तो कौन संधि यन संधि। और ये वाला आए यो आए आ आए वो आए आब आए, तो कौन संधि आदि संधि। पता है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो आ किस में आता है दीर्घ संधि में। ये हो गया दीर्घ संधि। कौन संधि हो गया, यहाँ भी आ है तो कौन संधि। यहाँ देखो दीर्घ उ है बीच में, यहाँ पर देखो दीर्घ ई है, और यहाँ दीर्घ उ और दीर्घ ई, तो दीर्घ उ और दीर्घ ई किस में आता है देख ले, कौन संधि दीर्घ संधि में है, गुण संधि में है। ले लिखिए कितना दीवाने काम कर रहा है। अगर यहाँ देखें ए क्या है, ए है ए है ए है, ए तो किस में आ रहा है, तो गुण संधि है। पहचान जाएंगे ना, पहचानेंगे। यहाँ देखो क्या है ओ, क्या है ओ है, यहाँ भी क्या है ओ, यहाँ भी क्या है ओ, तो कौन संधि है गुण संधि है। देखो सूर्योदय में यहाँ क्या है ऊपर में टिक्की, यहाँ महर्षि में ऊपर में टिक्की निकला है, यहाँ देवर्षि में ऊपर में टिक्की निकला है, और यहाँ भुर्जित में ऊपर टिक्की निकला। टिक्की किस में निकला है वो, ऐसा नागा सापा ऐसा किस में है गुण संधि में है। गुण संधि बता देंगे। यहाँ देखो डबल पुच्छी डबल पुच्छी डबल पुच्छी डबल पुच्छी, तो कौन संधि में हो जाएगा वृद्धि संधि हो जाएगा। पुच्छी के वृद्धि हो गया है। यहाँ देखो यहाँ पर अगर देखेंगे तो वो के पहले आधा, यो के पहले आधा, और यो के पहले आधा, तो आधा है तो हो गया बाधा, कौन संधि यन संधि। अगर ये आधा नहीं रहेगा पूरे, तो कौन होगा अयादि संधि। बताए थे नायक दायक पावक रावण नयन, ये सब बताए थे ना। चलो इसका करते हैं संधि विच्छेद। क्या करते हैं संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद करेंगे तो पहचान गए कौन संधि में, तो ये दीर्घ संधि में। कौन संधि में कैसे पहचाने, तो आकर कैसे पहचाने थे आकर। आप बोलेगा हर्षु कर रेसो, तो हर्षु कर नियम में कहीं लिखा है क्या दीर्घु कर लिखाए थे, हर्षु कर कहीं लिखाए थे नहीं। तो इसको तोड़ेंगे तो बता हर्ष ये आ है किस पे टूटेगा, तो आ टूटेगा ओ आ में, किस में टूटेगा ओ आ में। तो आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर तुम लोग ध्यान देगा तो ये मतानुसार को अगर लिखेंगे, किसको लिखेंगे मतानुसार को अगर हम तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे, तो यहाँ ध्यान दे। तो ये आ जो है टूटेगा मेरा किस में, तो आ मेरा टूटेगा ओ आ में, किसमें टूटेगा ओ, और इसमें चार तरह टूटेगा। बताए थे कैसे टूटेगा, टूटेगा ओ जोर ओ में टूटेगा, या टूटेगा ओ जोर आ में टूटेगा, या टूटेगा आ जोर ओ में टूटेगा, या टूटेगा आ जोर आ में टूटेगा, ठीक है ना। अब तुम लोग दिमाग लगाना कि कौन दे। अगर ओ देंगे तो गायब हो जाता है। ओ देंगे देखो एगो ओ इधर आएगा, ई वाला आ करके इधर, और एगो इधर आएगा, एगो ओ किधर जाएगा इधर, ठीक है ना। उसी प्रकार एगो ओ इधर, आई वाला आ इधर, ई आ इधर, आई वाला ओ इधर, ये वाला आ इधर और ई वाला आ इधर। लेकिन दिमाग लगा कि इसको जब तोड़ेंगे यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। रे थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर कहाँ टूटेगा हम ध्यान देना है। संधि विच्छेद थोड़ा पहचानना ईजी है। यहाँ टूटेगा तो यहाँ से अगर लिख दे मता लिखें या मत लिखेंगे, दो ये चीज़ नहीं लिखेंगे आकर लिखेंगे या ओ लिखेंगे, क्योंकि ओ आ में से कोई दो चीज़ नहीं लिखना है। तो क्या लिखेंगे आ या लिखेंगे ओ। तो ओ में आप बोलेगा यहाँ ओ नहीं लिखे तो वो छिपर रहता है। पढ़ाए थे तुम लोग कमल बताया ना टोट के। तो आ लिखेंगे या ओ लिखेंगे। फिर इधर क्या लिखेंगे, तो इधर भी लिखेंगे ओ लिखेंगे या आ लिखेंगे। तो होगा इधर अनुसार लिखो या अनुसार लिखो, दो चीज़ लिखेंगे ना। इधर भी आ लिखो या ओ लिखो, ओ लिखो या आ लिखो, कौन जो लिखेंगे ना। अब बता कौन सही होता है, मता बोलते हैं कि मत बोलते हैं। मता बोलते हैं, नहीं बोलता है तो मत ही गलत हो, तो मत नहीं होता, किसी का मत होता है। क्या होता है, तो मता हुआ गलत, मता क्या हुआ, तो मत होता है सही। क्या होता है, अब बता अनुसार बोलते हैं कि अनुसार बोलते हैं। अनुसार बोलते हैं तो ये दोनों सही होगा, ये क्या होगा गलत, क्या होगा। तो इस तरह पहचानना पड़ेगा, ठीक है ना।
4 ऑप्शन बनेगा तो होगा मत जोड़ अनुसार, क्या होगा? तो इसका हो गया क्या मेरा? इसका हो गया मत जोड़ अनुसार। और यहाँ पर कौन सा वर्ण का मेल हुआ? तो वर्ण ध्यान दो, यहाँ तो में कुछ है तो क्या है? ओ, क्या है? और यहाँ पर ये क्या है? भी ओ है, यानी ओ और ओ वर्ण का मेल हुआ है, और ओ और ओ मिलकर क्या बन गया? आ, क्या बन गया? और ये होगा दीर्घ संधि, क्या हो गया? यहाँ थोड़ा ध्यान से समझते जाना है, ठीक है ना? अब ध्यान दो, अगला देखते हैं। अगला देखें तो यहाँ पर विद्यार्थी क्या है, इसको पहचानेंगे तो देखो यहाँ पे वो टिक्की है और यहाँ आ है, दो चीज़ आ गया। देखो टिकिया रहेगा तो किसमें? गुण संधि, और ये वाला रहेगा तो क्या? तो ये क्या होगा? दीर्घ संधि, क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। यहाँ महाभारत है तो महाभारत का क्या होगा? महाजल भारत। अब यहाँ जान तो यहाँ पर दोनों ई वाला भी आएगा, ई वाला, तो किसका महत्व देंगे? जो बीचा में रहेगा उसका महत्व देंगे। तो बीचा में कौन है? आ है ना, यानी दीर्घ संधि में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हाँ, बीचा में कोनो नियम पालन नहीं करता तब कहाँ जाते? गुण संधि। कहाँ जाते हैं? आप देखिए यहाँ पर सिंपल बात है, तो टूटेगा कहाँ से? जहाँ से नियम पता चलता है वहीं टूटता है, तो टूटेगा विद्या से। कहाँ टूटेगा? तो विद्या से तोड़ना है। कहाँ तोड़ना है? तो विद्या तोड़ेंगे तो जाएगा विद, क्या हो जाएगा? ओ देंगे तो क्या होगा? विद, और आ देंगे तो क्या होगा? विद्या, क्या होगा? विद्या होगा। आप इधर पट्टी देना पड़ेगा, ओ आ देना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर ओ देंगे तो होगा अर्थी, क्या हो जाएगा? अर्थी। अगर आ देंगे तो जाएगा आर्थी, क्या हो जाएगा? आर्थी हो जाएगा। अब बताना है कौन सही है, इधर पहले चेक कर क्या सही है। विद लिखते हैं कि विद्या लिखते हैं? तो विद नहीं लिखते हैं, गलत हो गया, क्या हुआ? अर्थी लिखते हैं कि आर्थी लिखते हैं? आर्थी लिखते हैं, अर्थी लिखते हैं, तो क्या हुआ? गलत, क्या हुआ? यानी विद्यार्थी का होगा विद्या जोड़ अर्थी, क्या होगा? विद्या जोड़ अर्थी। अर्थी में तो समझ रहा है ना, विद्या को धोने, विद्या को कौन ढोता है? विद्यार्थी धोता है, यानी विद्या नामक अर्थी को ढोने वाला को विद्यार्थी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो होगा इसका विद्या जोड़ अर्थी, क्या होगा? विद्या जोड़ अर्थी। तो इस तरह थोड़ा तोड़ के देखना है, ठीक है ना? ऐसे तुम लोग को बार बार प्रैक्टिस करेगा, ये सब अपने ऐसे पता चल जाएगा, मन में पता चल जाएगा, ना चलेगा पता, प्रैक्टिस करने से होगा, ठीक है ना? अगर हिमालय देखें, क्या देखें? तो हिमालय में देख लो कहाँ से टूटेगा? आ से टूटेगा। कहाँ टूटेगा? आ से। तो आ से तोड़ते हैं, अगर ओ लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तो होगा हिम। अगर आ लगाएंगे तो क्या होगा? हिमा, क्या होगा? अब इधर तोड़, तो ओ आ फिर दे, तो अगर ओ देंगे तो क्या होगा? ओ लय, क्या होगा? अलय होगा, क्या होगा? अगर आ देंगे तो क्या होगा? आलय, क्या होगा? आलय। अब देखना है कौन सही है कौन गलत है। हिम लिखते हैं कि हिमा लिखते हैं? हिमा लिखते हैं, ले एकदम। यहाँ हेमा थोड़े नाम थोड़े ले ला, कहीं क्या? हिम तो होता है बर्फ, क्या होता है? और हिमा में तो कुछ होता है, लड़के का हम ले रहेगा। तो हिमा गया, हिमा। आलय लिखते हैं कि आलय लिखते हैं? आलय होता है। आलय मतलब होता है कि घर, यानी बास, जैसे हिमालय यानी हिम के घर, विद्यालय यानी विद्या के घर, पुस्तकालय यानी पुस्तक के घर, देवघर यानी अथी कौन सी देवघर होता है? देवालय उसको बोल सकते हैं, देवता के घर यानी देवघर, क्या होगा? देवघर, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ई हो गया गलत, क्या होगा? ई प्लस सही, क्या हुआ? होगा हिम जोड़ आलय, क्या होगा? ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करेगा तो तुम लोग को मना में एक बार हो जाएगा। प्रैक्टिस करते जाओ, मना में होते चल जाएगा, समझ आ रहा है ना? अब देखते हैं भानुदय, क्या देखते हैं? भानुदय, क्या देखते हैं? तो भानुदय को देखेंगे तो टूटेगा कहाँ से? यहाँ से टूटेगा। कहाँ टूटेगा? यहाँ से टूटेगा। अरे बंद रहा, यहाँ ध्यान देना, छापने लगेगा जी, छापने को कितना ही लगेगा? टूटेगा यहाँ से। कहाँ टूटेगा? तो जब यहाँ टूटेगा तो कौन? भानु, 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 भानु किस में आएगा? इसमें आ रहा है, तो टूटेगा हर्षऊ या दुर्गहू? हर्षऊ या दुर्गहू में। तो भानु से यहाँ टूटेगा तो पहले देते हैं हर्षऊ, क्या देते हैं? तो हर्षऊ दे दिए। अरे हर्षऊ देंगे या दीर्घऊ देंगे? देंगे ना, तो अभी दिए दीर्घऊ, क्या दिए? फिर उधर पट्टी भी वही देना है, इधर पट्टी, इधर पट्टी देना है, इधर पट्टी दो, हर्षऊ या दुर्गहू दो, तो हर्षऊ एक बार दे दें तो क्या होगा? उदय, क्या होगा? एक बार दे रहा है दीर्घहू तो क्या होगा? उदय। और देखना है कौन सही है, कौन सही लिखते हैं। बता, हर्षू कर लिखते हैं कि दुर्गू कर लिखते हैं? तो भानु हमेशा लिखाता है दुर्गू कर, क्या लिखाता है? हर्षू कर नहीं लिखाता, ठीक है ना? और उदय तुम लोग कभी देखा है कि उदय में पुच्छी देते हैं? उदय में पुच्छी नहीं होता है, क्या हुआ? गलत, क्या हुआ? तो मेरा ई वाला सही हुआ, भानु जोड़ उदय, क्या सही हुआ? भानु जोड़ उदय। तो यहाँ हो जाएगा भानु, भानु। इसे प्रैक्टिस करेगा ना तो फिर अपने अपने हो जाएगा, कोई सोचना भी नहीं पड़ेगा, समझ तुमने कहा रहा है? भानु जोड़ उदय, क्या हुआ? भानु जोड़ उदय। ले ला, उठा पटे देंगे, देखा क्या देखना? यहाँ देखते हैं नदी, क्या देखते हैं? तो टूटेगा कहाँ से? यहाँ से टूटेगा। कहाँ टूटेगा? टूटेगा कहाँ? जल्दी पता लगा। टूटेगा यहाँ से। कहाँ टूटेगा? यहाँ टूटेगा ना। हाँ, तो चलो यहाँ स्टोर रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ स्टोरेंगे तो इधर लिखेंगे नद, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? नद। लेकिन यहाँ पर दीर्घी कर है, क्या है? दीर्घी कर किससे टूटेगा? टूटेगा हर्षई या दीर्घई? हर्षई या, तो हर्षई पहले देते हैं तो क्या होगा? इस तरह हर्षई होगा। और फिर अभी दीर्घई देते हैं तो क्या होगा? इस तरह होगा ना? चलो इधर काम हो गया। अब इधर पट्टी यहाँ टूटेगा तो इधर भी जाएगा, इधर जाएगा तो कौन सी में जाएगा? हर्षई या दीर्घई में जाएगा। पहले देते हैं हर्षई, तो क्या होगा? हर्षई जोड़ सो, इस होगा। फिर देते हैं दीर्घई, तो हर्षई दीर्घी जोड़ सो, इस होगा। और देते कौन सही? नदी सही है क्या? नदी में ई नदी थोड़े होता है, ये वाला होता है ना। और इसमें ई वाला इस लिखते हैं कि टिकिया ला इस लिखते हैं? हमेशा टिकिया ला इस होता है। ई इस कभी देखा है क्या? इस हमेशा ये वाला होता है, क्या होता है? तो अगर नदी जोड़ इस, क्या होगा?
इस जब भी तुम लोग का आएगा तो इस हमेशा इबला होगा, यानी याद कर लो कौन होगा, ये वाला कौन होगा, ये वाला होगा। तो क्या होगा, नदी जोड़ इस, क्या हुआ, नदी जोड़ इस, क्या हुआ, नदी जोड़ इस। समझ तुम लोग का आया। चलो यहाँ ध्यान दे, यहाँ देखते हैं लघुर्मी, क्या देखते हैं, रघुर्मी। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कविच्छा, क्या देखते हैं, कविच्छा। कविच्छा देखो तो यहाँ पर टूटेगा कहाँ से, यहाँ टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, कहाँ से टूटेगा, जल्दी पहचानते, यहाँ से टूटेगा। तो इधर लिखो कब, क्या लिखो, लेकिन दीर्घी का टूटा तो क्या बनता है, दीर्घी का टूटा है तो बनता है, ये जब टूटा है तो बनता है हर्षई या दीर्घई, हर्षई या दीर्घई। तो यहाँ पर पहले देते हैं हर्षई, क्या देते हैं, और उसके बाद फिर देते हैं दीर्घई, क्या देते हैं, दीर्घई, दे दिए ना। अब उधर चलते हैं तो इधर पर देते हैं फिर यही, जब भी टूटेगा तो क्या बनता है, हर्षई दीर्घई, क्या बनता है, पहले देते हैं हर्षई वाला, फिर देते हैं दीर्घई वाला। याद रखना, जब पहले देते हैं मात्रा वाला, क्या देते हैं, और डाट ऐसे लिख देते हैं, समझ आ रहा है ना। तो ईद यहाँ चो छा, क्या देंगे, ठीक है ना, फिर चो छा हो जाएगा ना। अब देखो कौन सही है, कभी ई वाला लिखते हैं कि ई वाला लिखते हैं, कभी कैसा लिखते हैं, तो ये कभी गलत है, ये कभी क्या है, कभी इस तरह लिखते हैं क्या। अब इच्छा कौन लिखते हैं, ई इच्छा लिखते हैं कि इच्छा लिखते हैं, तो ये वाला इच्छा कभी तुमने लिखा है क्या, ऐसे इच्छा लिखाता है, नहीं लिखाते, इच्छा हुआ गलत, क्या हुआ, तो अगर कभी जो इच्छा, क्या होगा, समझ तुमको आया। हाँ, इस तरह पहचाना है, 4 ऑप्शन दे लगा, पहचान जाना है कौन होगा, ठीक है ना। चलो यहाँ देखते हैं लघुर्मी, क्या देखते हैं, लघुर्मी। तो यहाँ ध्यान दो, अभी बताए थे विद्यार्थी की तरह, देखो यहाँ पर क्या है, टिकिया है, जो टिकिया है तो इबला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आगे बीचा में गया इबला घुस गया, बोला हम है, हम खबरदार, तो बीचा में घुस गया तो इसको देखेंगे, तो बीचा में किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो यानी होगा दृढ़ संधि, क्या होगा, टूटेगा कहाँ से, टूटेगा यहाँ से, कहाँ टूटेगा, तो इधर लिखो लग, क्या लिखो, लेकिन दीर्घी का टूटा तो क्या बनता है, दीर्घी का टूटा है तो बनता है हर्षऊ या दुर्गऊ, क्या बनता है, अगर हर्षऊ देंगे, हर्षऊ तो होगा लघु, क्या होगा, अगर दुर्गऊ देंगे तो हो जाएगा इबला होगा। अब चलो उधर जाते हैं, इधर पटे क्या होगा, तो इधर पटे लिखना है फिर यही हर्षऊ या दुर्गऊ, तो पहले ऊ दो तो क्या होगा, उर्मी, क्या होगा, फिर इबला ऊ दो तो क्या होगा, उर्मी, क्या होगा। अब देखो कौन सही है, देखो यहाँ पर लघु हर्षऊ करके लिखते हैं या दुर्गु का लघु लिखते हैं, जल्दी बता दे। तो लघु इबला नहीं लिखा था, तुम लोग लघु पढ़ागा, विशाल के लघु उल्टा सा पढ़ता है, विशाल के लघु, तो ये लघु लिखते हैं, कौन लिखते हैं, यानी लघु गलत हुआ तो इसको मिटाओ, हो गया ना। उर्मी में बताओ, उर्मी में इबला देते हैं कि पूछिया, नहीं लेते हैं, तो टिकिया गलत हो गया, तो क्या होगा, ये सही होगा। समझ लोग आया। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर है बधुत्सव, क्या है, टूटेगा कहाँ से, टूटेगा यहाँ से, कहाँ टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। तो चलो इसको तोड़ रहे हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, दीर्घी का, दीर्घी का है तो किसमें टूटेगा, इसमें टूटेगा, इसमें टूटेगा ना। और इधर पर टूटेगा तो हर्षऊ या इबला, शुरू में मात्रा और बाद में इबला देते हैं, पता है तुम लोग को, बार बार हम यही कर रहे हैं। तो देते हैं उबला, पहले हर्षऊ, क्या देते हैं, तो होगा बधु, क्या होगा, और फिर देते हैं बधु, क्या देते हैं, बधु, दोनों हर्षऊ दोनों दे दिए ना। अब इसके इधर दो, तो यहाँ पर दो, फिर हर्षऊ या दीर्घऊ, यानी उत्सव दो, क्या दो, एगो उत्सव इस तरह लिखते हैं, एगो उत्सव लिख दिया, इबला पूछियाला दे के दे दिए ना, दे दिए ना। अब बधु कौन सही है, बधु तुम लोग देखेगा तो बधु जब लिखते हैं तो बधु देखना हमेशा इबला होता है, क्या होता है, तो इबला गलत हो गया, क्या हो गया। और उत्सव इबला सही है कि इबला सही है, पूछिया उत्सव में नहीं देते हैं, तो गलत होगा, क्या होगा, बधुत्सव, यानी बधु जोड़ उत्सव, क्या होगा। ये सब प्रैक्टिस करेगा तो बार बार सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखते हैं देवेंद्र कहाँ पहुँचते हैं, देवेंद्र में पहुँचते हैं। तो देवेंद्र देखो ए कौन संधि, गुण संधि। अब यहाँ स्टोर हो, कहाँ स्टोर हो, तो इधर लिखो देव, इधर क्या लिखो, लेकिन ध्यान दो कि ए टूटा तो किससे बदलता है, तो देखो ए जब टूटेगा तो किससे बदलेगा, तो आगे आएगा ओ आ में से कोनो एक, ओ आ में से कोनो, और पीछे आएगा किस में, तो इसमें कोनो एक करके ये दोनों मिला तब ने ए बना है ना। तो आगे आएगा ओ आ में से कोनो एक, तो यहाँ पर ओ देंगे तो छिप गया हो, लेकिन आ देंगे तो क्या होगा, देवा, क्या होगा ना होगा। अब पीछे क्या आएगा, पीछे आएगा हर्षई या दीर्घई, हर्षई या, तो चलो यहाँ दो हर्षई, तो क्या होगा, इंद्र, क्या होगा, इंद्र आए वही हर्षई दो, तो क्या होगा, इंद्र, क्या होगा। अब बता कौन सही है, देव बोलते हैं कि देवा बोलते हैं, देव मतलब देवता होता है, देवा थोड़े होता है, तो होगा देव, क्या होगा, तो इसको मिटा दो। इंद्र में टिकिया देते हैं क्या, इंद्र में टिक्की ना, इस में देते हैं, किसमें देते हैं, जैसे रमेश, रमा जो रिस, देवेश, देव जो रिस, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पर इसमें ना, इसमें टिक्की नहीं, तो खत्म होगा, क्या होगा, तो जाएगा देवेंद्र, क्या होगा, देव जोरिंद्र। समझ तो आया। चलो गजेंद्र देखते हैं, क्या देखते हैं, तो गजेंद्र देखेंगे कहाँ टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, टूटेगा नहीं यहाँ से, चटोरो, तो यहाँ लिखेंगे गज, क्या लिखेंगे। अब ए जब टूटेगा तो ए टूटता है तो क्या बनता है, आगे बनता है ओ, आगे क्या बनता है, और पीछे क्या बनता है, हर्षई दीर्घई, क्या बनता है, तो आगे ओ आ दो, तो ओ देंगे तो छिप गया हो, और आ देंगे तो गजा, क्या होगा, गजा हो गया। यहाँ ध्यान देना तो दिमाग सब निकल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर पिछुआ में क्या आएगा, तो पिछुआ में आएगा क्या, तो ई या ई, तो पहले ई बोला तो ई देते हैं, ठीक है ना, फिर ई बोला ई देंगे, यही होगा ना। तो पता है तुम लोग को कि इबला इंद्र तो होता ना है, और गजा नहीं होता है, गज होता है। क्या होता है, गज मतलब हाथी, गजा मतलब थोड़े कुछ होता है। तो गज जोर इंद्र क्या होगा, तो मेरा हो गया क्या, गज जोर इंद्र, क्या हुआ, गज जोर
इंद्र हो गया। समझ लोग आया। उसी प्रकार यहाँ है रामेश्वर, क्या है तो रामेश्वर, तो यहाँ पर हो जाएगा रामा बोलेंगे कि राम बोलेंगे, राम बोलेंगे, क्या बोलेंगे ईश्वर, क्या हो जाएगा ईश्वर हो जाएगा। ईश्वर में इबला देवे करते हैं, पता है ना, देते हैं ना, तो इबला होगा कि इबला होगा, तो इबला होगा। समझ लोग आ गया ना। उसी प्रकार यहाँ परोपकार है, क्या है परोपकार में देखो आया ओ, क्या आया हम ध्यान से जो देखेगा उसको फटाफट समझ आएगा। ओ क्या है टूटेगा, यहाँ कहाँ टूटेगा, अब ध्यान दे। ओ जब टूटता है, ओ जब टूटता है किससे बदलता है, तो आगे बदलता है ओ या आ में, आगे बदलता है ओ या, और पीछे बदलता है किस में, हर्षऊ दुर्गई में। यानी आगे देना है ओ या आ, क्या देंगे तो बता पर बोलेंगे कि परा बोलेंगे। अरे आगे देंगे ओ तो होगा पर, और आगे देंगे परा तो क्या होगा। अब पर बोलते हैं कि परा बोलते हैं, तो परा नहीं बोलते हैं, पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर मतलब दूसरा, परा मतलब थोड़ा कुछ होता है, पर मतलब दूसरा, तो पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे पर बोलेंगे। अरे परा भी लिख दिए, चलो लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दो, ओ हटकेगा तो पीछे क्या आएगा, ओ हटकेगा तो पीछे आएगा हर्षऊ दुर्गऊ, क्या आएगा तो एगो इबला हर्षऊ दो, एगो इबला दो, ठीक है ना। अब लिखो यहाँ पकार के उपकार, ठीक है ना, हो गया, एगो इबला दो उपकार। अब बता कौन उपकार सही है, इबला की इबला, उपला सही है, यानी होगा गलत, क्या हो गया तो होगा पर जोर उपकार, क्या होगा पर जोर उपकार। समझ तुम लोग आया। चलो यहाँ पर है महोदय, क्या है महोत्सव के बाद में देख लेंगे, पहले महोदय देखते हैं। कहाँ छूटेगा ओ आ गया, क्या आ गया ओ, तो गुण संधि चल गया। अब महोत्सव को तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो महोत्सव को तोड़ेंगे तो ओ के आगे आएगा ओ आ, क्या आएगा और पीछे आएगा हर्षऊ दुर्गऊ, क्या आएगा हर्षऊ दुर्गऊ। तो आगे लेते हैं ओ आते, वो लिखेंगे मह लिखेंगे, तो इसमें ओ आ गया, इसमें लिखेंगे महा, तो आ गया ना। और पीछे लेंगे क्या, तो पीछे लेंगे हर्षऊ दुर्गऊ, क्या लेंगे तो यहाँ पर होगा उदय या उदय, यानी इबला उदय होगा या इबला उदय होगा, यही होगा ना। अब देखते हैं कौन उदय, मह बोलते हैं कि महा बोलते हैं। मह तो कुछ होता ना है, होता है महा, क्या होता है उदय, इस तरह कभी देखा है क्या, बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा महा जोर उदय, तो यहाँ पर क्या होगा मेरा, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा महा जोर उदय। समझ तो लोग आया। और यहाँ पर महोत्सव क्या है, उसी प्रकार हो जाएगा महाजोर उत्सव, महाजोर उत्सव। चलो देखते हैं सूर्योदय, क्या रखते हैं बता, सूर्य बोलते हैं कि सूर्या बोलते हैं, सूर्य भाग में क्या बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं कि सूर्या। अरे इसको दो भाग में तोड़ेंगे, यहाँ तोड़ेंगे दो भाग में ना, तो लिखेंगे सूर्य लिखेंगे, ओ देंगे या आ देंगे, तो ओ देंगे तो होगा सूर्य, और आ देंगे तो होगा सूर्या, क्या होगा। और पिछुआ में क्या देंगे, पिछुआ में जब ओ टूटा तो पीछे लगता है ऊ या ऊ, यह दोनों लगता है ना। तीरा हम ध्यान से देखिए, ऐसे तीरा जा रहा है ना, तो आगे ओ आ पीछे तो उदय, तो उदय जानने कहता कौन होता है, उदय सही वाला सही होता है, यानी होगा सूर्य जोर उदय, क्या होगा सूर्य जोर उदय। फिर यहाँ पर है महर्षि, क्या है अब यहाँ लो विचाम को पहचान का नियम आ रहा है क्या, बोलेगा हर्षि कर कहीं पहचान में लिखाए थे क्या, बिल्कुल नहीं, दीर्घ कर लिखा है, क्या लिखाए थे, तो यहाँ पर आगे टिकिया, क्या आ गया टिकिया आ गया ना। अब देख टिकिया, देख टिकिया किससे मिलकर बन रहा था, आगे में बन रहा है ओ आ, देख यहाँ पर तीरा देख लड़का, लड़का आगे में ओ आ और पीछे में री, पीछे में तो आगे आएगा ओ या आ, आगे आएगा ओ या और पीछे में आएगा री, क्या आएगा री। तो बता महर्षि में बता मह लिखो तो ओ आ गया, महा लिखो तो आ गया, अगम ओ या आ गया ना, और पीछे में क्या आएगा इसके बाद तो आएगा री, क्या आएगा तो यहाँ पर री दो, तो इसमें तो एक ही चीज़ है, इसमें तो कुछ सके ना, एक है ना, तो डायरेक्ट डी आएगा। इसमें दूध था तो खोजना पड़ता था क्या दे, लेकिन इसमें एक ना लास्ट में है, तो ऋषि होगा, क्या होगा तो महा देखिए महा दे, महा क्या देंगे तो होगा महाजोर ऋषि, महाजोर। पीछे कुछ सोचने ना है, पीछे क्यों नहीं सोचना है कि पिछुआ में एक चीज़ भी है, एक चीज़ है, कौन चीज़ खैरी है, क्या है यहाँ दूध था तो सोचना पड़ रहा था, यहाँ दूध था तो सोचना पड़ रहा था, ठीक है ना, यहाँ दूध है तो सोचना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो एक हमें करता है ना ओ आ, पिछुआ में हमेशा री, पिछुआ में हमेशा री। चलो यहाँ बताओ देवर्षि, तो देव बोलते हैं कि देखो आगे क्या आएगा, तो आगे आएगा देवर्षि, देखो टिकिया है तो आगे आएगा ओ आ, आगे आएगा और पीछे आएगा री, क्या आएगा तो आगे ओ आएगा तो ओ देंगे तो होगा देव, और आ देंगे होगा देवा, क्या होगा तो बोलते हैं देव, क्या बोलते हैं देव। और पीछे कुछ सोचने ना है, पीछे हम खाई री एक ना है, तो देवर्षि क्या होगा देवर्षि हो गया ना, देवजोर ऋषि, देवजोर ऋषि, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ है भूर्जित, क्या है तो भूर्जित क्या है। अब देखो यहाँ पर हर्षि का कोई नियम ना है, और दीर्घ का बीच में ना आ रहा है, हटाओ तो बीच में क्या आ रहा है रेप, क्या आ रहा है रेप आ रहा है, तो रेप टिके क्या है गुण संधि में है, इसका क्या होगा अब बताओ भू, तो भू को जो लिखेंगे क्या लिखेंगे भू, तो आगे क्या आएगा, आगे आएगा ओ या आ, क्या आएगा ओ आ या, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा री बदल जाएगा किसमें इबला, इसमें बदलेगा, किसमें बदलेगा इसमें। तो बताओ भू इस तरह बोलेंगे, नहीं थोड़ा यहाँ ध्यान दो, टिकियाला ना होगा, इबला होगा, कौन होगा भू जोर उर्जित,
इबला जो है ना, ये जो भुर्जित है ना, भुर्जित जो है ध्यान देना है, भुर्जित जो आ रहा है किसमें, इस संधि में आ रहा है, किसमें आ रहा है, दीर्घ संधि में। किसमें आ रहा है, दीर्घ संधि में। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ ध्यान दो, यहाँ भू भी आ गया, यहाँ री भी आ गया ना, तो भू का मायना होगा, कौन मायना होगा, भू, यानी इसमें आएगा तो भू जोर ऊर्जित होगा। क्या होगा, इसका हो जाएगा भू जोर ऊर्जित, भू जोर ऊर्जित होगा। जैसे भू जोर ऊर्जित होगा, देखो यहाँ पर ऊ आ गया, यहाँ भी ऊ आ गया, ऊ कौन सा नहीं आ गया, दीर्घ संधि में। किसमें आ गया, टीबला यहाँ पर गलती से लिखा गया है। चलो यहाँ ध्यान दो। अब देखते हैं सदैव, क्या देखते हैं, फटाफट से ना देख, 2 टिक्की आ गया, यानी यहाँ से टूटेगा, कहाँ से टूटेगा, तो यहाँ से टूटेगा ना। तो जब यहाँ से टूटेगा तो बता 2 टिक्की कहाँ पर है, यहाँ पर है। आगे किससे टूटेगा, आगे टूटेगा ओ या आ में, आगे ओ या, और पिछुआ में क्या देना है, ए या ए, क्या देना है, ए या ए। तो बता यहाँ पर सद बोल देंगे, आगे ओ देंगे तो होगा सद, और आ देंगे तो होगा सदा। तो सद की सदा, तो सदा क्या होगा। अब बता एब इस तरह वाला इबला देंगे ना, ये दोनों में से पीछे हम कौन देंगे ना, तो कि इबला एब दे, जल्दी बता कौन लाएब होता है। तो इबला एब ना होता है, तुम लोग हमेशा देखेगा इबला एब कौन होता है, तो इबला होगा सदैव। क्या होगा, सदा जोर एब, सदा जोर। चलो यहाँ एक है, क्या है, तो आगे क्या देंगे, आगे देंगे ओ आ, पीछे क्या देंगे, ए आई, क्या देंगे, ए आई, तब ना आई बनेगा। तो आगे देंगे ओ ए ओ आ, तो बता यहाँ पर यहाँ टूटेगा तो होगा एक, क्या होगा, ओ देंगे तो होगा एक, और आ देंगे तो होगा एका। क्या होगा, तो एक होता है कि एका होता है, एक। क्या होता है, एक। अब पिछुआ में भी देना है ए या आई में से कोनो, तो चलो ए देते हैं, तो क्या होगा, ए और को का को। और चलो अब इबला देते हैं, तो क्या होगा, आई जोर को। तो इबला एक होता है कि इबला एक होता है, ऊपर लाता तो एक जोर एक, क्या होगा, तो एक जोर एक क्या होगा, एक एक, क्या हो गया, एक एक। समझ तुमने आया। चलो महाश्रव देखते हैं, क्या देखते हैं, यहाँ पर है डबल पुच्छी, यहाँ टूटेगा, और यहाँ टूटेंगे तो आगे क्या आएगा, आगे टूटेगा ये ओ या आ में। कैसे टूटेगा, तो यहाँ होगा मह, ओ देंगे तो मह, और आ देंगे तो महा। क्या होगा, तो होगा महा। क्या होगा, ना होगा, अभी 12 बता रहे हैं, महा। क्या होगा, अब पीछे हम देना है ए या आई, क्या देना है, तो यहाँ पर ए घुसा, क्या घुसा, तो ए घुसाएंगे तो होगा ए सबर, ऐसे होगा, या इबला ए देंगे तो होगा इबला। क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो कौन ए वाला होगा, तो नीचे वाला, ऐश्वर्या देखेगा लिखे तो इस तरह लिखता है, ठीक है। तो नीचे वाला होगा, कौन होगा, नीचे वाला होगा, तो हो जाएगा एस वर। समझ तुमको आया। चलो यहाँ देखते हैं बनोस दी, क्या देखते हैं, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, और देखो और टूटता है, किस कौन से टूटता है, और टूटता है, कैसे बदलता है, आगे ओ आ लगाना है, आगे क्या लगाना है, और तीरा मारा है ना, आगे नहीं मारा है तीरा, आगे तो आगे ओ आगे, और पीछे लगाना है ओ, क्या लगाना है, तो पहले आगे ओ आ लगाओ, तो यहाँ से टूटो तो वना की वन, ओ लगाएंगे तो होगा वन, और आ लगाएंगे तो होगा वना, तो वना की वन, वन, तो वन हो गया। क्या हो गया, अब पिछुआ में यहाँ घुसा, यहाँ बता घुसा, तो क्या घुसा, इबला घुसा या इबला घुसा, तो औषधि की औषधि, वन जोर ये बता, इबला औषधि या इबला औषधि, जल्दी बता कौन वाला, तो नीचे वाला हो जाएगा तो औषधि, क्या हो जाएगा, बनौषधि। क्या होगा, चलो स्वागत पहुँचते, कहाँ पहुँचते हैं, देखो यहाँ पे वो आ गया ना, वो के पहले आधा आ गया, आधा हो गया तो बाधा हो गया, कौन संधि पहुँच गया, संधि कहाँ पहुँच गया। अब बता वो टूटेगा तो किससे आगे आएगा, देखना तीरा, देखना तीरा, आगे आएगा हर्षौ दुर्गऊ, और पीछे आएगा भिन्न स्वर। क्या आएगा, तो भिन्न स्वर आएगा, तो आगे देंगे हर्षौ तो इबला आएगा, आगे देंगे दीर्घऊ तो इबला आएगा, यही ना आएगा। तो चलो यहाँ बोलते हैं सु, तो क्या बोलेंगे यहाँ, तो सु, इस इबला सु की इबला सु, दुर्गु कर ला कि हर्षु कर ला, तो हर्षु कर ला, हर्षु कर ला होगा ना, तो यहाँ होगा सु, क्या होगा सु, और पीछे हम देना है भिन्न स्वर, तो भिन्न स्वर में बता यहाँ भिन्न स्वर क्या बच रहा है, आ, क्या बच रहा है, तो आगत होगा, क्या होगा आगत। क्या होगा, चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर यो क्या है, और यो के पहले आधा क्या है, हो गया बारह, तो यो किसमें बदलेगा, यो बदलेगा हर्षई में, किसमें बदलेगा, हर्षई में बदलेगा, किसमें बदलेगा, तो यहाँ आएगा हर्षई, तो होगा हर्षई आएगा तो होगा प्रति, या होगा इस तरह प्रति, इस तरह प्रति होगा, तो कौन प्रति लिखती है, इबला प्रति लिखते हैं कि इबला प्रति, ऊपर लिखते हैं तो ऊपर होगा प्रति। क्या होगा, अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, ए क्या है, और यहाँ क्या है को, तो हो गया एक जोर को, तो क्या होगा प्रति एक, क्या होगा प्रति जोर एक, क्या हुआ प्रति एक। चलो व्याकरण देखते हैं, क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पर यो है, क्या है यो है, तो यो किससे बदलेगा, बदलेगा हर्षई या दीर्घई, हर्षई या, तो एगो हर्षई वाला दो, एगो दीर्घई वाला दो, किसमें वाला दो, तब देखा यहाँ पर दीर्घई वाला कोई शब्द नहीं है, दीर्घई वाला हर्षई वाला तुम लोग पढ़ाएंगे, हर्षई वाला वो हर्षी का जो है ये क्या उपसर्ग क्या है, तो हर्षई वाला होगा, क्या होगा बी, क्या हो जाएगा। और यहाँ पर यो खत्म कर दे तो बचा यहाँ आ, क्या बच रहा है, तो यहाँ लिख दो आकरण, क्या लिख दो आकरण, क्या लिख दो, तो बीज और आकरण, बीज जोर। यहाँ पर देखेगा मातृदेश, क्या देखेगा, अब यहाँ जानो मातृदेश देखेंगे तो ये रो जो है ना, ये रो को अगर लिखेंगे इस तरह, कैसे लिखेंगे, ऊपर इस तरह देंगे तो ये अलग होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है ना, और नीचे इबला है, क्या ई रो हलंत मतलब नीचे ये, नीचे ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ मातृदेश क्या है, इसमें तुरो का अगर तोड़ेंगे तो तुरो तुम लोग पढ़ाए थे यार, कर जब पढ़ाए तो तुम लोग को बनवाला तो पढ़ाए थे, तो जोर रो ऐसे पढ़ाए थे,
तो रो में पढ़ाए थे रे, तो जो रो पढ़ाए थे तो रो किसमें बदलेगा, बदलेगा री में, किसमें बदलेगा, तो हो जाएगा मातृ, क्या होगा मातृ। तो यहाँ हो गया मातृ, यहाँ क्या बच रहा है आदेश, आना बच रहा है तो हो गया आदेश, क्या हो गया आदेश। उसी प्रकार यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर क्या है मात्रा, क्या है तो ये हो गया मातृ, क्या होगा मातृ होगा। यहाँ पर आ बच रहा है तो लिखो आ, पीछे क्या बच रहा है ज्ञा, क्या बच रहा है तो आज्ञा, क्या होगा आज्ञा, ठीक है ना। उसी प्रकार देख लो कुछ एग्जाम्पल और लेंगे तो क्या होगा, जल्दी पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं या कुछ मिटा देते हैं। ये लिखा ना है कौन सी 21 नंबर है, हाँ ई वाला निकल दे ना, महाज रोशनी कर दे। चलिए ध्यान दे, एक दो नहीं कर पाएगा लेला। चलिए यहाँ थोड़ा देख ले, दो एग्जाम्पल और। अब लास्ट संधि ला बचा है इसलिए दिखाई दे रहा है कि जुमला हो गया। चलिए यहाँ ध्यान दे, एक ठो लास्ट में छुटा था क्या आदि संधि ना, हाँ अरे स्वर संधि पढ़ा रहे थे ना, उसमें 5 गो वेल पढ़ाए थे ना, 5 में से 4 गो एग्जाम्पल दे दिए थे। लास्ट में छुटा था आदि, क्या छुटा था तो लेकिन पहले देख ले थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़े थे। पहले क्या पढ़े थे, पहले पढ़े थे दीर्घ संधि, कौन संधि पढ़े थे, और दीर्घ संधि का कैसे बताए थे, इसमें संधि विच्छेद कैसे होता बताए थे। ओ या आ अपने आप में कैसे हो मिलेगा, कैसे हो भी रहेगा राइंक नहीं किया फिर बताए थे हर्षही और दीर्घही ये दोनों अपने आप में कैसे हो मिलेगा, ठीक है ना। और हर्षहु या दीर्घहु ये दोनों अपने आप में कैसे हो मिलेगा, कैसे हो मिलेगा कल बता दें कैसे मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बताए थे ये दोनों जो आपस में कैसे हो मिलेगा तो हमेशा बनेगा आ, क्या बनेगा आ बनेगा, क्या बनेगा आ कर मात्रा इस तरह लिखते हैं। ये दोनों मिलेगा तो क्या बनता है दीर्घ ई, क्या बनता है बरकी हमेशा बनता है, ठीक है ना। या इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आई बनेगा तो बनेगा बरकी, बरकी बोले तो दीर्घु। ये किसका था दीर्घ संधि का एग्जाम्पल था, पढ़ाए थे ना। फिर तुमने पढ़ाए थे गुण संधि, क्या पढ़ाए थे गुण संधि में क्या बताए थे, तो एक तरफ लिखे तो ओ या आ, क्या लिखे थे ओ या आ लिखे थे ना। उसके बाद यहाँ पर क्या किए थे, यहाँ पर किए थे हर्षही दीर्घही, ठीक है ना, या हर्षहु, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है ना, हर्षहु दीर्घहु या री बताए थे ना। अगर ये इसके साथ मिलेगा आगे ये पीछे ये तो क्या बताए थे ए बनता है, क्या बनता है इसको मात्रा में से लिखते हैं, बताए थे। अगर ओ आ इसके साथ मिलेगा, किसके साथ ओ आ गया हर्षो दीर्घो पीछे तो क्या बनता था ओ, क्या बनता था, और ओ को मात्रा में से लिखते थे ना। और यही ओ आ आगे रहेगा और पीछे रहेगा री तो क्या बनता था और अर को लिखते थे कैसे, मात्रा मिलता है इससे ऊपर टिक के मिलता था ना। ये था गुण संधि, किसका था गुण संधि का था। उसके बाद गुण संधि बाद देखे थे फिर क्या वृद्धि संधि, क्या देखे थे वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या बताए थे, वृद्धि संधि में बताए थे हम कि यहाँ पर आगे ओ आ ही रहेगा, आगे क्या रहेगा ओ आ में से आगे कुछ भी रहेगा, दोनों में से कोनो रह सकता है। और पीछे हम हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौरी हो गया, अब ए आई क्या होगा ए आई या ओ औ, यही बताए थे ना। हाँ अब यहाँ पर क्या होगा आगे हमेशा रहेगा ओ आ, अगर ओ आ इसके साथ मिल गया तो क्या बना था डबल पुच्छी वाला, डबल पुच्छी यानी डबल पुच्छी में क्या डबल ऐसे रहेगा, यही रहेगा। अगर ओ आ जा मिलकर ओ आगे ओ आ रहे पीछे ये रहे तो क्या बनता है ये आगे ये पीछे मिलेगा तो क्या बनेगा ये बनेगा ना। इसको ऐसे लिखते हैं, मात्रा में कैसे लिखते हैं इस तरह लिखते हैं ना। ये पढ़ा दिए थे, ये था वृद्धि संधि, क्या था। फिर तुम लोग पढ़ाए थे यन संधि, क्या पढ़ाए थे यन संधि। और यन संधि में क्या बताए थे कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा करना है। सो क्या करना है यानी हर्षही दीर्घही आगे लाना है, कहाँ लाना है हर्षही दीर्घही आगे लाओ, फिर हर्षहु दीर्घहु ये दोनों में से कोनो, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या था री, क्या था री था, यही था ना। और पीछे बताए थे भिन्न स्वर, क्या बताए थे भिन्न मतलब जो यहाँ अगुआ में अगर ई लेंगे तो पीछे हम ई नहीं लेंगे, अगुआ में ई लेंगे तो पीछे ई नहीं लेंगे, ई वाला नहीं लेंगे कोई दूसरा लेंगे, ई ले लेंगे तो पीछे ई नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो भिन्न स्वर। तो अगर आगे मान लो कि हर्षई दीर्घई रहा, आगे क्या रहा हर्षई दीर्घई, पीछे हमको भिन्न स्वर रहा तो क्या बनता था यो, क्या बनता था। और इसके आगे जो रहेगा होगा आधा, क्या होगा हर्षौ दीर्घौ अगर इसके साथ मिल गया तो क्या बनता था वो, क्या बनता था। और इसके आगे जो रहेगा वो क्या रहता आधा, क्या रहता था। और री के साथ जो मिलता था क्या बनता था रो, और रो वाला कैसे था ये वाला, समझ रहा है ना, बताए थे ना। ये सब कलम काफ़ी अच्छा बता देंगे, थोड़ी विजन करवा रहे हैं। फिर इसको आगे किए तो बना यन, क्या बना। और जब इसको आगे करेंगे तो क्या बनेगा अयादि, क्या बनेगा
अयादी संधि, क्या बनेगा? अयादी संधि। अयादी संधि में इसको आगे करेंगे ए आई, क्या बोलेंगे? ए आई या ओ औ, ये दोनों में से कौन आगे रहेगा? ठीक है ना। अब पिछुआ में रहेगा कोई स्वर, क्या रहेगा? कोई भी स्वर रह जाए उसका कोई मतलब नहीं है, स्वर 11 होता है, पता है ना। आगे ये दोनों में से कौन रहेगा? पीछे को स्वर रहेगा। तो बताए थे ये दोनों जब मिलेगा तो क्या बनता है? सॉरी, यहाँ पर इसको अलग अलग लिखे थे क्योंकि 4 को बनेगा, इसको अलग अलग बताए थे। ए को अलग लिखना है, आई को अलग लिखना है, ओ को अलग लिखना है और औ को अलग लिखना है, क्योंकि सब अलग अलग बनता था। एक के साथ अगर कोई स्वर आ जाए तो क्या बनेगा? बनता था क्या बनता था? आई। क्या बनता था? अगर आगे ए रहे और पीछे कोई स्वर रहे तो क्या बनता था? आई। क्या बनता था? आई, बताए थे। अगर आगे ओ रहे, आगे क्या रहे? ओ रहा, पीछे कोई भी स्वर रहेगा तो क्या बनता था? अब। क्या बनता था? अब। अगर आगे और रहे और पीछे कोई स्वर है तो क्या बनता था? अब। क्या बनता था? अब बताए थे, लेकिन तुम लोगों को पहचानेगा तो इस तरह ओ तो छिप जाएगा, रे खड़ी मिलेगा यो, क्या मिलेगा? यहाँ पर ओ छिप जाएगा तो क्या मिलेगा? इस तरह मिलेगा। किस तरह मिलेगा? और यहाँ पर ओ छिप जाएगा, खाली मिलेगा वो, क्या मिलेगा? और यहाँ ओ छिप जाएगा, क्या मिलेगा? इस तरह मिलेगा। पता है ना, पहचानने के यही नहीं बताए थे। हाँ, अगर यो के पहले आधा होगा तो हो जाएगा यन, क्या होगा? यन होगा, समझ आ रहा है ना। और अगर वो के पहले आधा रहेगा तो क्या हो जाएगा? यन। लेकिन यो के पहले आधा नहीं रहा, वो के पहले आधा नहीं रहे तो क्या होगा? अयादी, बताए थे ना। और अयादी का कुछ एग्जाम्पल देना नहीं दिए थे, चलो देख लो एग्जाम्पल दे देते हैं। ऐसे लिख दिए क्या? नयन। क्या लिख दिए? नयन लिख दिए। ऐसे लिख दिए नायक, क्या लिख दिए? नायक लिख दिए, ठीक है ना। लिख दिए पवन, क्या लिख दिए? पावक लिख दिए, क्या लिख दिए? ठीक है ना। उसी प्रकार रावण लिख दिए, क्या लिख दिए? रावण, ठीक है। उसी प्रकार दायक लिख दिए, क्या लिख दिए? ठीक है ना। नयन हो गया। चयन लिख दिए, क्या लिख दिए? चयन लिख दिए। चलो इतना लिख दिए, इतने में देख लो। तो यहाँ पर देखो यो है, यो के पहले आधा नहीं ना, कौन संधि? अयादी संधि। यहाँ देखो आय है, देख रहा है ना, कौन संधि? अयादी संधि। यहाँ देखो वो है, लेकिन वो के पहले आधा नहीं है ना। जैसे स्वागत लिखते थे तो यहाँ पर स्वागत में वो के पहले क्या आधा, तो कौन संधि? यन संधि। लेकिन यहाँ वो के पहले आधा नहीं है ना, तो कौन संधि? अयादी संधि। कौन सा संधि? अयादी संधि। यहाँ देखो आब है, क्या है? तो आब नहीं आ रहा है, कौन संधि? अयादी संधि। यहाँ भी देखो आब नहीं आ रहा है, आ वो आव। यहाँ देखो आ यो आय, यहाँ देखो यो, तो कौन संधि? अयादी संधि। क्या अयादी संधि में क्या होगा? अयादी संधि में देखो जब भी संधि करेंगे, जब भी संधि करेंगे, यहाँ जब यो रहेगा, क्या रहेगा? यहाँ ध्यान दे, जब क्या रहेगा? जब रहेगा यो, क्या रहेगा? तो देना, तो यो रहेगा तो देना है ए, क्या देना है? और जब रहेगा आय तो क्या देना है? आय। समझ आ रहा है ना। जब रहेगा यो तो देना है ए, क्या देना है? जब रहेगा आय तो क्या देना है? डबल आय। और जब रहेगा वो तो क्या देना है? ओ। और जब रहेगा आप तो क्या देना है? ई वाला देना है, पता है ना। तो चलो करते हैं, यहाँ पर बता, यहाँ क्या है? यो, क्या है? यो बदलेगा ए में, किसमें बदलेगा? तो अगर ने, क्या होगा? ने हो गया। अरे ने हो गया ना। अब जब ए चल गया तो यहाँ क्या बचा? कुछ होना है तो ओ, कुछ होना है तो ने जोर अन हो गया, कुछ होना है तो ओ है ना। चलो यहाँ देखो नायक, क्या है? तो यहाँ पर बता आय है, आय किसमें बदलेगा? आय में। डबल पुच्छी में बदलेगा, हो गया नय, क्या हो गया? नय। और जब ये वाला बदल गया किसमें? ये आय बदल गया आय में, किसमें बदल गया? तो यहाँ कुछ होना नहीं बचा, कुछ होना बचा तो ओ, क्या? को का को। अरे को स्वर आएगा ना पट्टी पिछुआ में, तो कौन स्वर आ रहा है? ओ स्वर। कौन स्वर आ रहा है? ओ स्वर। चलो यहाँ ध्यान दो, वो है, क्या है? और वो किससे बदलता है? ओ में। किससे बदलता है? तो वो बदल जाएगा ओ में, तो होगा पो, क्या होगा? जब वो बदल गया ओ में तो यहाँ कुछ होना है, कुछ होना है तो क्या? ओ। और नो का नो, पवन हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर क्या है? आब। क्या है? आब किससे बदलेगा? औ में। किससे बदलेगा? औ में बदलेगा तो क्या होगा? पौ। क्या होगा? पौ। अब यहाँ कुछ बचा, कुछ होना तो कोई स्वर आएगा, कोई स्वर आएगा ना, तो क्या आएगा? ओ। क्या आएगा? आ को का पौ जर अक हो गया। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर क्या है? यहाँ है आब। क्या है? आब किससे बदलता है? औ में। किससे बदलता है? होगा रौ। क्या होगा? रौ। और यहाँ कुछ होना है, कौन स्वर आएगा? कौन स्वर? कुछ होना है तो ओ। और नो का तो रौ जोर अन हो गया। फिर यहाँ ध्यान दो, आय, क्या है? आ है, तो आय किससे बदलता है? डबल पुच्छी, यानी आय में बदलेगा तो होगा दय। क्या होगा? दय। यहाँ कुछ होना बचा है, कोनो स्वर आएगा तो कोनो स्वर आएगा ओ, क्या आएगा? और को का, यानी हमेशा यहाँ पर ओबे आएगा अधिकांश में, समझ आ रहा है ना। फिर यहाँ ध्यान दो, यहाँ है यो। क्या है? यो किससे बदलेगा? ए में। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, तो देंगे छे। क्या देंगे? जब यो बदल गए तो यहाँ कुछ बचा, कुछ होना है तो ओ।
और नो, चयन हो गया तो बन जाएगा। आदेश संधि समझा तुम लोग? तो ये हो गया अति स्वर संधि को पूरा अच्छा तरह से समाप्त कर दिए, ठीक है ना। स्वर संधि तुम लोग को बताया संधि कितना होता है, 3 होता बता दिए थे। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 फेर बताए थे, 5 पहचाने का नियम बता दिए थे। नियम बता दिए थे अंडे, पहचाने क्या नियम बताए थे? बताए थे अगर बीच में आए रे, पहचाने नियम तुम लोग बताए थे ना। पहचानना अगर रहेगा तो कैसे पहचानते? अगर बीच में आए तो कौन संधि? आए या दीर्घी आए या दीर्घु आए तो कौन संधि? दीर्घ संधि। कौन संधि? अगर बीच में ए आए, ओ आए और टिकिया आए तो कौन संधि? गुण संधि। अगर डबल टिक्की बीच में आ जाए तो कौन संधि? वृद्धि संधि। अगर बीच में यो, वो और ये वाला आए और इसके पहले आधा हो, क्या हो? आधा तो हो जाता है बाधा, हो जाता है यौन संधि। कौन सी होता है? अगर बीच में ये आए और इसके पहले आधा ना हो तो कौन होता है? आदि संधि। क्या होता है? इसके संधि विच्छेद भी करने बता दिए तुम लोग को, बता दिए ना। और व्यंजन संधि बताए थे दोनों तरफ, प्लस के इधर भी और प्लस के इधर भी। क्या होता है? व्यंजन। क्या होता है? और विसर्ग संधि पहचानने नियम बताए थे कि विसर्ग संधि में प्लस के इधर क्या रहेगा? विसर्ग। क्या रहेगा? ऐसे बताए थे मनोहर। क्या बताए थे? तो लिखे थे मना। क्या लिखे थे? मना जोर हर, मना जोर मनोरथ। क्या बताए थे? मनोरथ। तो क्या लिखे थे? मना जोर रथ। क्या बताए थे? यानी प्लस के इधर विसर्ग हो, इधर रहेगा तो कोई दिक्कत ना है, क्योंकि संस्कृत में इधर तो पढ़ भी करता है। संस्कृत में पढ़ेगा तो इधर विसर्ग पड़ेगा और इधर हलंत पड़ता है ना। तो संस्कृत में नहीं बोल रहा, हम बोल रहे हैं इधर आगे 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 विसर्ग रहेगा, प्लस के आगे विसर्ग तो होता है विसर्ग संधि। कौन सा होता है? विसर्ग संधि। तो इसको तुम लोग अच्छा पढ़ो, शेयर भी करना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। खाली बोलता है वीडियो ने बनाया, आई ने बनाया, कल ने बनाया। तुम लोग शेयर थोड़ा करेगा, तुमने सपोर्ट नहीं हो रहा है तुम लोग का। चलो इतना छापो जल्दी।